बीच में ट्राई करते रहना। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं मेरे एंटरप्रेन्योर? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही होगी और मैं दिखाई भी बिल्कुल मस्त तरीके से दे रहा हूंगा। गुड आफ्टरनून, हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। एक बार आप सभी लोग थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी लोग मेरे को देख और सुन पा रहे हैं, क्योंकि पिछली क्लास तो यूट्यूब पे थी, इस बार बैच में होएगी तो थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच ना हो रहा हो उसको एक बार चेक कर लेंगे। एक बार आप सभी लोग थम्स अप कर दीजिए। और भाई हमारी क्लास की वजह से बहुत सारे बैचेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक बार उस पर भी चेक करना। बहुत सही भाई, बच्चे कतई जोश में। आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। हंसी मजाक थोड़ा सा कम रखेंगे, लेकिन यस आज हम लोग बहुत सारी चीजों को सीखने वाले हैं। ओए होए होए होए, बहुत सही बहुत सही। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आ रहे हैं, जल्दी से आ जाइए क्लास में। वेरी गुड, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। सभी को मेरी आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है। जिन लोगों को अगर आवाज सुनाई दे रही है, वीडियो नहीं दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा रुक जाइएगा। एक्चुअली होता क्या है, आप बार बार ट्राई करते हैं तो एक टिकट इशू होता है ऐप में, और जितने ज्यादा टिकट इशू होंगे तो दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा रुक के आप आइएगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है, ठीक है। यस यस यस, लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल, ठीक है। तो काफी सारे बच्चों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है, मैं दिखाई दे रहा हूं। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई 2025 बैच में। आज हमें करना है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 2। यहां से हमारा चैप्टर एक्चुअली में स्टार्ट हो जाएगा। सर पिछली क्लास में क्या था, हल्का सा इंट्रोडक्शन। यहां से अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, मॉड्यूल से भी दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा, ठीक है। हाँ आइए आइए आइए, आज आप सभी लोगों को एक डीपीपी मिलेगी। वो डीपीपी का सॉल्यूशन मैंने बनाया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के कुछ डीपीपीज आपको मेरे साथ रहेगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे टॉपिक को। वैसे कोशिश मेरी ये रहेगी थ्रू आउट द ईयर मैं डीपीपीज आपको सॉल्व करता रहूं। अभी तो सारे क्वेश्चन कर पा रहा हूं, रीजन बीइंग टाइम है। अगर बाद में क्रंच रहेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो एक बार टेक भाई साहब को, हाँ वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। आजिए आजिए आजिए, एक बार टेक भाई साहब को एक बार चला लेने देते हैं, ठीक है। एक बार उनको भी संतुष्टि हो जाए, ऐसा ना हो ना कोई बच्चे पाइपलाइन में फंसे पड़े। हाँ एक बार चेक कर लो भाई, फिर बताना। यस यस यस, हाँ बुक्स के बारे में अभी कोई बुक्स नहीं लेनी है, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ मॉड्यूल से और डीपीपी से और आपकी क्लास के क्वेश्चंस ही मोर देन सफिशिएंट है, बस और कुछ नहीं। अभी ज्यादा पैसा मत खर्च करिए, बचा के रखिए, ठीक है। हाँ यार एसी थोड़ा सा वो कर दो यार, हमारी हॉटनेस से रूम जल जाएगा। हंस रहा है। हाँ एक मिनट रुक जाओ यार, ये ऐप वाला क्या है ये? हाँ कस्टमाइजिंग वेब एज पर योर सिलेक्शन, कुछ कुछ कर रहा है। अरे आ गया आ गया आ गया, मर्तबा आ गया। हाँ चलने लगा चलने लगा। यस यस यस, चल गया भाई चल गया। ये चैट वाला ये होता है। हाँ थोड़ा रुक रुक के हमारे सामने चैट चल रहा है, लेकिन हाँ आ गई, वो तो आ गया है। सर अगर मॉड्यूल ना ले तो देखो यार, फिर आपको क्या है सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपके पास अगर कोई दूसरे कोचिंग का मॉड्यूल है, आपके भैया दीदी का अगर मॉड्यूल है, आप वहां से भी क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन बस बात यह है टॉपिक के साथ सिंक्रोनाइज होके मॉड्यूल से आप ज्यादा सीख पाएंगे, ठीक है। तो वो वाली बात है, अगर नहीं भी कर रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट 2 चैप्टर्स ध्यान से सुनिए, फर्स्ट 2 चैप्टर्स का मॉड्यूल, क्योंकि कई बच्चों को अभी डिलीवरी होने में, मॉड्यूल की डिलीवरी होने में ज्यादा दिमाग मत लगा, ठीक है, इतना है भी नहीं तेरे पास। मॉड्यूल की डिलीवरी होने में टाइम लगता है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल तक फर्स्ट 2 चैप्टर्स का पीडीएफ जो मॉड्यूल का है वो मैं अपलोड करवा दूंगा। जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगा आप आराम से मॉड्यूल से कर सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चों के पास कईयों ने ऑर्डर किया होगा तो पहुंचा नहीं होगा, वो परेशान होंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल का पीडीएफ, ठीक है, फर्स्ट 2 चैप्टर्स का मैं आपको दिलवा दूंगा। फर्स्ट 2 चैप्टर्स आप आराम से करिए, तब तक सभी के मॉड्यूल से डिलीवर हो जाते हैं। अब इसमें क्या है, जिन बच्चों ने बाय किया वो रोने लगता है, अरे इनको क्यों दे दिया। अरे भाई टेलीग्राम पे से कहीं ना कहीं बच्चा तो वैसे भी किताबें डाउनलोड कर रहा है, मान लो 1-2 पीडीएफ मिल गई, ठीक है।
सबका एक बार हो जाए, फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। भाई ये चैट का देख लो बस, एक वो सिस्टम वाली चैट और साथ में लगा देना। हाँ यस। अब भाई देखो, ये आप लोगों को भी कहूंगा बिल्कुल सीरियसली इस साल तैयारी करनी है। आपके साथ में थोड़ा मोटापे के साथ तैयार हो रहा हूं, ठीक है, मतलब तैयारी करूंगा। और जब तक आपका 11वीं खत्म होगा तो मैं भी प्रण ले रहा हूं, मैं भी फिट हो जाऊंगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। यस, आजिए। अभी कोई किताब नहीं लेनी बेटा, ठीक है, सारी किताबें अच्छी हैं, मैं कोई किसी किताब के लिए वो नहीं कह रहा। एच.सी. वर्मा सर की भी बुक बहुत अच्छी है, सिंगेज भी आपके लिए अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन फॉर द टाइमिंग व्हाट आई एम सेइंग इज राइट नाउ आपकी डिमांड अभी नहीं है जबरदस्ती बुक खरीद करके, आप ऐसा ना हो कि आप रख लें और फिर आप पढ़े नहीं। आप देखिए आप कितनी मेहनत कर पा रहे हैं। हो सकता है आपका मॉड्यूल और डीपीपी से ही काम चल जाए, टेस्ट सीरीज जो यहां मिल रही है उससे ही काम चल जाए, आपको इतना टाइम ही ना मिले, ठीक है, वो आगे की बात है। क्लियर? यस यस यस, आ जाओ भाई। हाँ स्टार्ट किया जाए। सारे बच्चे एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे और ध्यान से, जब मैं बोलूंगा आप सभी लोगों को कि चैट रोक लो, तो रोक के ध्यान से सुनना। और जब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई कि अब बताओ क्या है, तब आपको बताना है यस और नो। क्लियर? हाँ, आप सभी लोगों ने स्टार्ट किया जाए। यस यस यस, हाँ गाना गा देंगे, क्लास के बाद में गाना गा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हाँ लड्डू वड्डू खिला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यस वेरी गुड। तो भाई आज का जो हमारा लेक्चर है, अब शांत, ठीक है, वेरी गुड। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आपने समरी तो दी नहीं। बेटा मरी मरी हालत में समरी मांग रहा है, अभी रुक जा, ठीक है। मेरा क्या तरीका है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, घर पे आपको रिवाइज करना है, और लेक्चर आज मैं आपको समरी दूंगा कि पिछले क्लास में क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि यहां पे कुछ नए अंटरपंटर हर दिन जुड़ते चले जाएंगे, वो आपको तंग ना करें। तो मैं एक समरी आपको जरूर दूंगा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या बात करी है, ठीक है। तो आपको रिवाइज करके आना है एंड दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। देखिए ये स्टार्टिंग में ना आपके अंदर बहुत जोश है, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, कौन सी किताब लगाएं, क्या चीज करें, सर मैं क्या 10th भी रिवाइज कर लूं, मैं क्या 9th भी रिवाइज कर लूं। कुछ नहीं करना है, चिल मारो ना यार। अभी जिस दिन मैं बोलूंगा भाई साहब अब समय आ चुका है, अब घिस डालो अपने आप को, उस दिन के लिए तैयार रहना। अभी आप अपने अंदर की एनर्जी बचा के रखें, अभी सिलेबस बहुत ही छोटा आपने पढ़ा है, इंट्रोड्यूस करा है। जिस दिन मैं बोलूंगा ना बेटा स्टार्टिंग का जोश कहां गया, तो कहना सर बचा के रखा हुआ है, आप बोले तो लगा दे। तो जिस दिन मैं बोलूंगा कि बेटा अब दिन रात लगाना स्टार्ट कर दो, लगा देना, अभी चिल मारो, ठीक है। तो आज हम लोग अपने फिजिकल क्वांटिटीज की सबसे पहले क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रीफिक्स हैं जो काम आएंगे उनको देखेंगे, और कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो दिस इज द मेन टारगेट। अपने नोटबुक पर लेक्चर नंबर 2 जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सारे बच्चे, अब कितनों ने, हाँ आज की क्लास सीरियस रहेगी, ठीक है। जिस दिन हंसी मजाक का मोड होगा मैं आपको खुद पता लग जाएगा, ठीक है। सारे बच्चे मेरे को ये बताइए किन किन ने रिवाइज किया था, दिल बना दीजिए एक बार, ठीक है, और नोट डाउन साथ साथ करते चलना बेटा, ठीक है। सर हाउ टू अचीव आईटी, ये सारे सवाल छोड़ दो बेटा, पढ़ाई करो बस। आपके सीनियर्स ने ये सारे बकवास सवाल पूछे हैं टीचरों से, ठीक है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आप प्लीज अपने सीनियर्स से ज्यादा मैच्योर बनिए। रिवाइज किया है, वेरी गुड, चीजें जुड़ती जाएंगी, रिवीजन आपको करते रहना पड़ेगा। लव यू बेटा, लव यू सो मच, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। मैं अब आपसे पूछूंगा पहला पॉइंट, जब हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, ध्यान से सुनना। मैंने कहा था कि यार देखो हम लोग फिजिक्स में यूनिवर्स के फिनोमिनास के बारे में बात करते हैं, और जब भी मैं यूनिवर्स के फिनोमिनास के बारे में बात करूंगा तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, और जब मैं एक्सपेरिमेंट्स करूंगा तो कुछ चीजों को नापूंगा। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको मैं फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, अब चैट रोक दो बेटा, अब ध्यान से सुनना, पहले समराइज करो, ध्यान से सुनो। कोई भी ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते थे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास बहुत सारे थे, आप मास को नाप सकते हैं, आप टाइम को नाप सकते हैं, आप लेंथ को नाप सकते हैं। जितनी भी आपको क्वांटिटीज याद आ रही हैं सारा कुछ लिख देना। करंट को नाप सकते हैं, वोल्टेज को नाप सकते हैं, टेम्परेचर को नाप सकते हैं, प्रेशर को नाप सकते हैं। जितनी भी आपको पढ़ाई गई हैं वो सारी क्वांटिटीज आप
आसानी से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नाप सकते हैं, दोज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब बात हुई कि इतनी सारी जब फिजिकल क्वांटिटीज आई तो हमें आगे वाली जनरेशन के लिए थोड़ा सा आसान करना था, तो हमने कहा यार क्या करते हैं ना, क्लासिफाई कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। सारे बच्चे अब मेरे को बताएंगे, जब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करी तो एक क्लासिफिकेशन थी, वो किस पर बेस्ड थी? हाँ, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास। जब मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा था तो एक क्लासिफिकेशन थी बेस्ड ऑन व्हाट थिंग, हाँ, जिसमें स्केलर एंड वेक्टर था। बिल्कुल, अगर जो बच्चे रिपीट लिख रहे हैं, लास्ट क्लास नहीं पढ़ी है बेटा, बीच से मत पढ़ना, अभी इतना छूटा नहीं है, पिछली क्लास जाके आराम से देखिए। वेरी गुड। बेस्ड ऑन डायरेक्शन, वेरी गुड बेटा, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, जो डायरेक्शन के हिसाब से चीजें चेंज हो रही थी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था फोर्स। जब भी आप एक, वेरी गुड, लव यू बेटा, जब भी आप एक डब्बे पर फोर्स लगाते हो, दो व्यक्ति ने अगर एक डब्बे पर फोर्स लगाया तो उनका टोटल फोर्स आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको कुछ तरीके लगाने पड़ते हैं, कुछ लॉज लगाने पड़ते हैं। इतना आसान तरीके से आप दो फोर्सेस को जोड़ ही नहीं सकते। 4 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, अगर आपको फ्यूचर में कोई पूछे कि भाई इनका जोड़ कितना है, आप 8 न्यूटन नहीं बोल सकते, आप 0 न्यूटन नहीं बोल सकते, अनटिल एंड अनलेस वो आपको एंगल बताए, वो बताए कि भैया 4 न्यूटन सेम डायरेक्शन में थे, तब आप बोलेंगे अच्छा इस केस में 8 न्यूटन होगा। 4 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में थे, इस केस में 0 होगा। समझ रहे हैं? तो जोड़ते समय जब आपकी डायरेक्शन मैटर कर रही थी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज के हिसाब से जोड़ने में जब दिक्कत आती है, तब हम लोग कहते थे वेक्टर क्वांटिटीज। याद करें, इनके पास मैग्नीट्यूड होता है। सर मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, इनके पास मैग्नीट्यूड होता था, इनके पास डायरेक्शन होता था, लेकिन इनका एडिशन इतना आसान नहीं है। इसका अगर आप एडिशन स्लैश सब्ट्रैक्शन की बात करें, डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन देम, अभी बात आगे बढ़ेगी, डिपेंड्स ऑन एंगल। दोनों वेक्टर्स के बीच का क्या एंगल है उस पर डिपेंड करेगा इनका सम क्या आता है। 9वीं 10वीं तक आप वेक्टर्स को इतना डील नहीं करते, उनका जोड़ना इतना डील नहीं करते, तो आपको लगता है यार ये कैसी बात है, इतना लोड नहीं लेना है, हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में आगे हमारे पास चैप्टर आएगा, डिटेल्ड एनालिसिस हमारे पास होगी। और दूसरा क्लासिफिकेशन था हमारे पास, अगर आपको याद आ रहा हो, दिस वाज स्केलर। स्केलर्स में हमारे पास क्या थे? ऐसी क्वांटिटीज जिनको जोड़ने में या घटाने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। जैसे अभी तक आप जोड़ते आए हो, 2 + 2 4 लिखना है, आप 4 लिख सकते हो। 10 + 10 20 लिखना है, आप लिख सकते हो। 8 + 2 10 लिखना है, आप लिख सकते हो। तो जब जोड़ने और घटाने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, आप समझ जाइएगा ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन जनरली नहीं होता है। करंट एक एग्जाम्पल है जिसको हम अपने सिलेबस में स्केलर बोलते हैं, उसके लिए अलग आपको केस बताया था। डायरेक्शन नहीं होता, एडिशन हमारे पास डायरेक्ट होता है, इसमें कोई एंगल वेंगल नहीं देखना। ऐसी क्वांटिटीज को आप क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था करंट का, कि करंट के पास, याद करें, ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल था हमारे पास करंट जब एक वायर में फ्लो करता है तो आप 5 एम्पेयर ऐसे लिख रहे हैं, तो इसके पास तो सर मैग्नीट्यूड भी है, वैल्यू भी है, और इसकी सर डायरेक्शन भी है। ये तो फिर भी सर हमारे पास स्केलर कहलाता है। करंट अगर आपसे कोई पूछे तो आपको स्केलर ही बोलना है, आप वेक्टर मत बोलिएगा कि सर इसके पास तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है तो वेक्टर बोल दूं, नहीं। रीजन बीइंग, हमारे पास कभी भी स्केलर और वेक्टर के बीच का जो असली डिफरेंस है वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। दो वायर्स में से
अगर यहां से 2 एम्पेयर का करंट आया, यहां से 3 एम्पेयर का करंट आया, ये जुड़ के हमेशा 5 एम्पेयर ही होगा। इसके बीच का क्या एंगल है इससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। दैट्स वाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? यस। डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉस। देखो कुछ बच्चों को शायद थोड़ा सा आइडिया होगा, जिनको कोई आइडिया नहीं है वो आप क्या बोलोगे, यार इनका जो जोड़ना होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है, इनका जो जोड़ना होता है वो डायरेक्ट होता है। बस अभी के लिए इतना बोलना, अभी के लिए आप इतना बोलना। इनकम्प्लीट है नो डाउट, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको और गहराइयों में इसके लेके चलेंगे। क्लियर? वेरी गुड। तो इतनी कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में की थी। दूसरी क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, ठीक है। आज हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? क्लियर? सर वर्क भी आपका स्केलर है बेटा। कुछ बच्चों को याद होगा, ठीक है, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आगे चलोगे डॉट प्रोडक्ट आएगा। देखो अभी आपको बहुत सारे डाउट है, बिलीव मी, जब मैं इन टॉपिक्स पर आऊंगा आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, बिलीव मी। लेकिन अभी के लिए आपको लोड नहीं लेना है, ठीक है। जितना बता रहा हूं उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कूदने की कोशिश मत करना, ठीक है। यस। अब कई बच्चे कहेंगे सर डिपेंडेंसी मतलब क्या होता है? डिपेंडेंसी मतलब कि आप किस पर डिपेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में एक एग्जांपल दिया था बेटा कि आप फाइनेंशियली, क्योंकि आप खुद नहीं कमा रहे हैं, आप में से हो सकता है कुछ बच्चे ट्यूशन लेते हो या कुछ करते हो तो थोड़ा बहुत कमाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बच्चों की बात करें तो वो फाइनेंशियली अभी डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर। पापा पैसा देंगे तभी आप कुछ खरीद पाएंगे, अदरवाइज आपको या तो चोरी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। तो डिपेंडेंसी मतलब किस पर वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, हम लोगों ने सबको तोड़ा। तोड़ा कहने का मतलब स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे आप अभी, हाँ सर नोट करना है, यस, सारी चीजें ये आपको नोट करना है भाई, नोट्स में आपका आना चाहिए। ये सारी चीजें अब इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आराम से चीजें बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप सभी फॉर्मूले उसको देखें जो भी आपको पढ़ाए गए होंगे अभी तक, थोड़े बहुत भी अगर आपको याद आ रहे हैं। करंट का फॉर्मूला चार्ज अपॉन टाइम, वोल्टेज का फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W/Q आपने एनसीईआरटी में पढ़ा। पावर एक फॉर्मूला था I²R पढ़ा, V²/R पढ़ा, VI पढ़ा, हीट एनर्जी पढ़ी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी का mgh पढ़ा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा। दुनिया की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को जब हम लोगों ने तोड़ा तो हम लोगों ने यह पाया कि सारी क्वांटिटीज में कुछ क्वांटिटीज सभी फॉर्मूलों में आ रही हैं, कुछ क्वांटिटीज सभी फॉर्मूलों में आ रही हैं। उनको हम लोगों ने क्या वर्ड दिया, सारे बच्चे लिखेंगे, इनको हम लोगों ने बोला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इनको हम लोगों ने क्या बोला, ये लिखना है बेटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। आराम से लिखना बेटा, मैं आपको टाइम भी दूंगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल से आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे बेसिक, ठीक है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, इसकी डेफिनेशन कोई पूछ ले, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड, विच कैनॉट be represented in terms of other physical quantities, other physical quantities। सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई? हां या ना बोलना मेरे एंटरप्रेन्योर। बेटा आगे की बात पर मत जाओ, मैं बता रहा हूं, वही बात है यार, जो आपके अंदर एनर्जी आ रही है ना, यही आपका कारण बनेगा खत्म होने का। शांत रहो ना, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। जब एक बार खत्म हो जाए और मैं बोल दूं बेटा अब मेरा सिलेबस खत्म हो गया, तब आप कमियां निकालना कि सर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अभी आपने एक क्लास करी नहीं, आप कह रहे हो सर सारी चीजें एक ही बार पढ़ा दो। डोंट डू दिस, खत्म हो जाओगे, इतना सिलेबस है। फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं, नाम से पता लग रहा है बेसिक, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप किसी और चीज से नहीं समझाते, उनको सेपरेटली समझाना पड़ता है,
उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जब हमने अपनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को तोड़ा तो हमें कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मिली? 7 नंबर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हमें मिली। अब सर ये क्या याद रखना है? बिल्कुल याद रखना है। सारे बच्चे जरा इस चीज को लिख लेना, यहां पे एक टेबल बना लो, सीरियल नंबर एंड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक टेबल बना लो, सीरियल नंबर एंड फिजिकल क्वांटिटी। हमें 7 फिजिकल क्वांटिटीज बेसिक मिली। मास, सेकेंड लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। अब ये पूछी जाती है तो बंदर जैसी शक्ल बना लोगे फिर। टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सारे बच्चे एक बार लिख ले, फिर याद करेंगे इसको। सारे बच्चे एक बार लिखिए इसको। हाँ, वेरी गुड। कई बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है बिल्कुल आराम से, बेटा आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं। जिन्होंने पढ़ा है वो रिवाइज करते चले जा रहे होंगे। ठीक है, जब हम लोगों ने अपनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को तोड़ा तो हमें क्या मिली? 7 ऐसी क्वांटिटीज मिली जिससे सारी चीजें बनी थी। अभी मैं दिखा दूंगा आपको। सारे फॉर्मूले इन 7 से ही बने हुए हैं। ठीक है, जैसे आपके पास एक घर है, उस घर में अगर आप देखें तो वो ईंटों से बना हुआ है। तो अगर मैं सबसे फंडामेंटल चीज पूछूं तो ईंट हो गया, सरिया हो गया, सीमेंट हो गया। ये बेसिक चीजों से ही आपका पूरा घर बना है। अगर आपकी पूरे बॉडी की बात करें तो सेल से बना हुआ है। केमिस्ट्री आपको बायो में पढ़ाते भी थे। वैसे ही सारे फिजिक्स के फॉर्मूले या सारी क्वांटिटीज के फॉर्मूले इन 7 चीजों से ही बने हुए हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। क्लियर? वाई नॉट स्पीड? अभी आ रहा हूं। तो कौन सी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी? मास, लेंथ, टाइम। सारे बच्चे अब चैटिंग जरा स्लो करिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये कंफ्यूजन होती है। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। सारे बच्चे एक बार चैटिंग रोकिए। 3-4 बार बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं सर याद नहीं हो रहा, 3-4 बार जपना पड़ेगा। एक चीज और बताऊंगा आपको। सारे बच्चे एक बार चैटिंग रोकिए। हाँ प्लीज, सीरियस बच्चे जितने भी हैं, देखो मैं हमेशा सीरियस बच्चों से बात करना चाहूंगा। अपनी चैटिंग स्लो करिए। डोंट डू दिस। यस, रोक दीजिए एक बार। अब सर ये 7 तो याद करनी है। बिल्कुल। कैसे याद करें सर? 2-3 बार जब ये याद हो जाएगा। आपको अपने घर का एड्रेस याद है ना, आपको अपना नाम याद है ना, अपने पेरेंट्स का नाम याद है ना, उसके पीछे कोई लॉजिक थोड़ा है। नाम 3-4 बार जपा, याद हो गया। वैसे ही मास, लेंथ, टाइम 3-4 बार बोलना है। पहली बार बोल रहे हैं मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। दूसरी बार मास, लेंथ, टाइम। आंख बंद करिए और सुनिए इस चीज को। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक और बार बोलिए। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सारे बच्चे 1-2 बार जब आपसे याद हो जाए तो दिल बनाइए। हाँ, आ रहे आपके डाउट्स भी खोलूंगा मैं। इन सारी चीजों के बारे में आ रहा हूं। बेटा अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है भाई। देखो, कुछ चीजों के रीजन आपको धीरे धीरे समझ आते हैं। जैसे आप लाइफ जी रहे हैं, बचपन में ही सारी रहस्य थोड़ा पता लग गए लाइफ के, धीरे धीरे समझ आते हैं। तो एक बार स्टार्ट तो होने दे। यस, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 5-6 बार बोलेगा, तेरे को भी याद हो जाएगा। रू तक याद होएगा। वेरी गुड। ये ऐसी क्वांटिटीज थी। ये एक ऐसी क्वांटिटीज थी जिनको हम लोगों ने अलग से समझाया, अलग से एक्सप्लेन किया। सारे साइंटिस्टों ने मिलकर अलग से एक्सप्लेन किया। और दूसरी क्वांटिटीज थी विच आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कॉपी में लिखते चलिएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नाम से ही पता लग रहा है, डिराइव किया गया है ना। स्कूल में खूब डेरिवेशन है। तो वैसे ही डिराइव्ड की अगर आप बात करेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, डेफिनेशन स्कूल में आ जाती है
which are derived from fundamental physical quantities, derived from fundamental physical quantities, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, इनको हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ध्यान से सोचिए, ये 7 ऐसी क्वांटिटीज थी जिनसे जुड़ के ही सारी चीजें बनी हैं। अगर आपके स्कूल में एग्जाम में आ जाए कि यार डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ एग्जाम्पल बोलो, इनको छोड़ करके भाई साहब दिमाग में जो आ रहा है वो लिख दो। अरे ना ना ना, तुम मत लिख रहे, तुम गाली वाली भी लिख दोगे। हाँ सर, हमको तो गाली याद आ रहा था, हम लिख दिए। ना ना ना, फिजिकल क्वांटिटीज जो भी याद आए इनको छोड़कर आप उसको लिख सकते हैं। एग्जाम्पल अभी देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। अभी मैं यहां पे नाम लिख देता हूं कुछ कुछ, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों ये डिराइव्ड है, ठीक है। तो आप यहां पर भी एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सीरियल नंबर डाल दीजिए, फिजिकल क्वांटिटी। बिल्कुल सुंदर सुंदर नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। पहला आ गया आपका स्पीड, कई बच्चे बोल रहे हैं। कुछ बच्चों को दिमाग में वर्क डन बहुत ज्यादा चल रहा है, कुछ बच्चों के दिमाग में प्रेशर चल रहा है, पेट में भी प्रेशर हो रहा है, पोंपो हो रहा है, और क्या बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं, कुछ बच्चे एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, है ना, और क्या बोल रहा है हमारा एंटरप्रेन्योर, एरिया बोल रहे हैं, वॉल्यूम बोल रहे हैं, बहुत है भाई। एक्सेट्रा लिख देता हूं, नहीं तो कईयों को लगेगा ये भी साथ ही होते हैं, एटसेट्रा। क्लियर? हाँ भाई साहब, दिमाग में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज तुम्हें बड़ा दिक्कत दी है, सबको डिराइव्ड में फेंक देना। बस किसको नहीं फेंकना है, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, करंट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को छोड़कर सारे मलबे को यहीं पर ठोस दियो, बस। क्लियर? सारे बच्चे एक बार इसको लिखें और थम्स अप करें। अब मैं इस बात पर कहूंगा कि ये डिराइव्ड कैसे हो गई। सर आपको कैसे पता कि ये डिराइव्ड है? तो चलिए इनको यूज कर करके मैं ये सारी चीजों को निकालूंगा। क्लियर? यस। हाँ डेंसिटी पे, अरे तुम रुको, अभी तुम्हें क्लास में कम से कम 100 डायमेंशन याद करवाऊंगा, ठीक है। हाँ रुकिए, सब वोल्टेज पोल्टेज एक्सेट्रा लिखे हैं सब। हाँ लिख लीजिए आराम से, आपको टाइम दे रहा हूं। क्लियर? वेरी गुड, लव यू ऑल बेटा, लव यू ऑल, लव यू ऑल। तो चलिए अब कई बच्चे बोलेंगे हाउ दीज क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, हाउ दीज क्वांटिटीज, सर लिखना है नहीं करना, लिखिए भैया, हाउ दीज क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये सारी क्वांटिटीज आपके लिए डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे हैं? जैसे आपने जो जो एग्जांपल दिए, पहला एग्जांपल आपने दिया स्पीड, स्पीड याद करिए इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम। यार डिस्टेंस किस चीज में नापोगे, लेंथ में नापोगे, हां या ना बोलिए। अरे हां भैया, सारे वर्ड अभी सब पढ़ाएंगे, टेंशन ना ले, ठीक है। डिस्टेंस मैं बोलूं आप यहां से यहां चले गए तो किसमें नापोगे, लेंथ में नापोगे, हां या ना मेरे एंटरप्रेन्योर? यस यस, वेरी गुड। तो यार ये भी अगर देखा जाए तो ये लेंथ है, ठीक है, और टाइम तो टाइम है भाई। तो आपने कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिक्स, डिस्टेंस नाम, भाई देखो मेरा नाम राजवंत है लेकिन हूं तो इंसान ही ना, होमोसेपियन। तुम्हारा नाम XYZ कुछ भी होगा लेकिन तुम भी तो इंसान ही हो। नहीं नहीं सर हम तो हैवान हैं, ठीक है भाई, है तो इंसान का ही रूप, ठीक है। तो डिस्टेंस में भी लेंथ है, टाइम में टाइम है, तो ये दोनों तो फंडामेंटल से ही आई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये डिराइव्ड फिजिकल हुआ? बिल्कुल यस सर, आपने तो इसको डिराइव किया है। मैंने कहा वेरी गुड सर। हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस स्लैश डिस्टेंस। सर हमारे पास अगर मैं, या चलो अभी इसके बाद इसके बारे में बात करेंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो। हमारे पास आपने कहा एरिया,
अगर आप देखें एरिया की अगर आप बात करेंगे तो ये तो लेंथ इंटू ब्रेथ होएगा, ये आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप नोटिस करें तो लेंथ भी तो ब्रेथ, अगर आप एक स्क्वायर की बात करते हैं या रेक्टेंगल की बात करते हैं, यार जो इसका ब्रेथ भी है ये भी तो लेंथ ही है ना, नाम अलग है, हाँ या ना, नाम अलग है तो लेंथ ही ना। तो अगर आप नोटिस करें ना बेटा, तो ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं लेंथ इंटू लेंथ से ही तो निकाला है। ये दोनों ही आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे, इसीलिए एरिया भी आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। यस और नो? भाई नाम अलग है ना, ब्रेथ, सर ब्रेथ तो कुछ और चीज होती थी, अरे होती तो लेंथ ही है ना यार, होती तो लेंथ ही है, केजी में थोड़ा ना होगी, मीटर में ही होगी, तो लेंथ इन तो लेंथ ही तो हुआ, तो ये भी डिराइव्ड हो गई। सर वॉल्यूम, सर वॉल्यूम, तो मैंने कहा यार वॉल्यूम में आपका जनरल फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, इंटू हाइट। सर ये तो क्यूबाइड का है ना, अरे किसी का भी हो, उसमें डायमेंशंस अभी हम लोग बात करेंगे, एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा। नापोगे किसमें? मीटर में ही नापोगे ना, इसको मीटर स्क्वायर में थोड़ा ना नाप देगा तू ब्रेथ में, या डिग्री सेंटीग्रेड में थोड़ा ना नाप देगा तू ब्रेथ को, नापेगा तो लेंथ में ही। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें आपने 3 बार लेंथ को यूज किया मेरे इंटरप्रेटर, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो अगर आप देखें ध्यान से देखें तो यार ये भी तो डिराइव्ड हो गया, ये भी तो आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। यस, आपकी सारी क्वांटिटीज लेके आता हूं, जरा ये देखना। फिर सर हमारे पास मोमेंटम या डेंसिटी की अगर बात करें सर, तो डेंसिटी का फॉर्मूला याद करिए, वो होता था मास अपॉन वॉल्यूम। अब जिन बच्चों को ये दिक्कत आ रही है फॉर्मूला याद करने में, तो कुछ एक स्टूडेंट ऑफ द ईयर का गाना है जो इस चैप्टर के लिए बिल्कुल वैलिड है। क्या? प्रेशर कुकर जैसे बज जाए, प्रेशर कुकर जैसे सर की बज जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार, ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार रट्टा मार, चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, घिस घिस के भेजा कर लेते धार यार, रट्टा मार, है ना। ये चैप्टर एक्चुअली में आपके अंदर अभी से ना आईआईटीएन निकल रहा है। अब कई जगह पर आपको फॉर्मूले मैं कहूंगा बेटा याद कर लो, तो आपकी ईगो पे लग जाएगी, सर इंजीनियरिंग इसलिए थोड़ा ना लिए, इंजीनियरिंग इसलिए लिए क्योंकि हमें कंसेप्ट समझाना, आप तो रटने की बात कर रहे हैं। बेटा जो आईआईटी का फर्स्ट रैंक होता है ना, उसने सारे सवाल सही करे होते हैं मेजोरिटी, उसमें कुछ रटने वाले सवाल भी होते हैं। तू एटीट्यूड में बैठा मैं तो नहीं करूंगा, वो बेटा करके बैठा है, मेरा तो हो गया। तो जहां पर रटना पड़े वहां रटेंगे, जहां दिमाग लगाना पड़े वहां दिमाग लगाएंगे। आपके अंदर ये नहीं आना चाहिए अरे ये तो रटने वाली बात है हम रटेंगे नहीं, समय ऐसा आएगा मैं कहूंगा ये तो समझने वाली बात है, कह रहे सर समझ ही नहीं आ रहा। रटने वाले में तो चलो कम से कम डायरेक्ट आंसर आ रहा था, वहां ईगो आ गई आपकी, जहां दिमाग लगाने की बात है वहां तो दिमाग है ही नहीं। तो ऐसा ना हो बेटा, दोनों तरफ के तारे कट जाए और नीचे गिर जाओ। तो जहां थोड़ा बहुत रटने के लिए हम बोलेंगे बिल्कुल कहना सर हमें रैंक चाहिए, रैंक के लिए कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी, हम कर लेंगे। क्लियर? यस। आइए, तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, हाँ मास अपॉन वॉल्यूम है। अभी के लिए थोड़ी सी चीजें आप याद कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। मास आपका केजी में ही रहेगा, देखो ये भी एक फंडामेंटल ही है मास, और वॉल्यूम तो आपको पता ही है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होएगा। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होएगा। तो यार ये तो फंडामेंटल से ही आ रही हैं सारी चीजें, तो ये क्या आप कह सकते हैं दिस इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। यस, ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस में जब आप अर्जुना में आगे बढ़ेंगे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने आईआईटी की तैयारी में फेस करी है।
आपको शायद लगता होगा कि आईआईटीएन वो होते हैं जिनका दिमाग सिर्फ तेज होता है। सिर्फ दिमाग कैलकुलेशन में नहीं, याद करने में, रिकॉलिंग में, प्रैक्टिस में, हर चीज में तेज बनना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी दिन यह लगने लगे कि यार ये तो मैं रटने के लिए होता तो मैं बायो में चला जाता या कहीं और चला जाता, ऐसा सोचने लगोगे तो आप खत्म हो जाओगे। हर चीज चाहिए। अभी आपको केमिस्ट्री में कई फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, आपको फिजिक्स में चाहे कोई कितना भी बोल ले, लेकिन भाई एट द एंड फॉर्मूला तो तेरे को याद करना ही पड़ेगा ना, डिराइव थोड़ा ना करेगा बार बार क्वेश्चन में। तो वो कैपेसिटी आपको डेवलप करनी है, ठीक है। आइए, यस यस यस, अब आते हैं और आपके अंदर खुजली आ रही है बहुत तेज, चलिए फोर्स की बात कर लेते हैं और फिजिकल क्वांटिटी। कुछ बच्चे वोल्टेज और चार्ज की बात कर रहे हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। फोर्स 9वीं क्लास में सिखाया जाता है, वैसे तो बचपन में याद रखिएगा। फोर्स की बात आए, जब भी आपको दुनिया पीछे ढकेले तो आपके पीछे हमेशा एक व्यक्ति हमेशा रहेगा, वो है मां, MA। तो दुनिया अगर आपको चाहे कितना भी पीछे ढकेल दे, लेकिन आपकी मां का सपोर्ट हमेशा रहेगा। न्यूटन्स लॉ, F=m×a। पापा भी कभी कभार चपड़िया देंगे, लेकिन मम्मी कभी नहीं, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू मां, सीधी सी बात। जिनको याद नहीं है आगे आएगा, आराम से डिराइव भी करेंगे। तो ये अगर आप देखें तो मास हो गया। सर एक्सेलरेशन, यहां पे हम लोगों ने एक्सेलरेशन नहीं निकाला है ना, चलो एक्सेलरेशन की अगर आप बात करें, EF लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन क्या होता है? ये आपका स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम है। ये आपका स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम है। स्पीड तो खुद ही डिराइव्ड था रे चच्चा, है ना, स्पीड तो खुद ही डिराइव्ड था। तो ये तो हमारे पास देखा जाए, ये खुद पूरा का पूरा ये डिराइव्ड है और ये फंडामेंटल है, तो पूरा का पूरा ये तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गई, है ना। अब अगर आप यहां पे रख रहे हो मास, ये इनटू एक्सेलरेशन अगर आप बात करें, ठीक है, तो ये आपका स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम है। स्पीड आपका डिस्टेंस, ये आप लिख सकते हैं मास इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। ध्यान से देखना बेटा, ये भी फंडामेंटल, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम सारे फंडामेंटल हो गए, तो फोर्स भी आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा। क्लियर? क्लियर? ये भी आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होगा। एक बच्चे ने बोला था वर्क, तो भाई इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी के लिए आप याद रखें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भाई फोर्स आ रहा है आपका मास इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर, है ना, इनटू लेंथ और हो जाएगा। ये सारे के सारे फंडामेंटल से ही बन के आया है, तो क्या मैं इसको डिराइव्ड कह दूं? बिल्कुल आप कह सकते हैं। क्लियर? मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, पावर, वर्क अपॉन टाइम, सारे याद कराऊंगा अभी समय के साथ। अभी आपको क्या देखना है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं सारे बच्चे? अभी मैं पोटेंशियल, जो आप कुछ बच्चे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमें डायमेंशंस लिखनी है। ध्यान से सुनिए, आगे चल के अभी हमें बहुत सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को अच्छे से लिखना है। मेरे को आपको 100 फिजिकल डायमेंशंस के बारे में बताना है, तो सारी बताएंगे, ठीक है। बस आपको क्या ये बात समझ आई कि डिपेंडेंसी की जब देखी यार कौन किस पर कैसे डिपेंड कर रहा है, तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आई। कौन कौन सी थी? मैं छुप जा रहा हूं, याद करें। मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये फंडामेंटल आई। और बाकी सारा मलबा हम लोगों ने डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में डाल दिया, जो फंडामेंटल से बन के आती है। इसमें आप जो भी देखो उसके फॉर्मूले में कहीं ना कहीं मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा, करंट होगा, टेम्परेचर होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगा। इसके बारे में अभी आएंगे, सारी चीजें धीरे धीरे आएंगी। क्लियर? यस, क्लियर। सर वाई टाइम का स्क्वायर कहां पर बेटा?
टाइम का स्क्वायर। भाई स्पीड में, अरे रे रे मेरे एंटरपेंटर, ये देखो आईटीएन निकले हैं ठुस्सू कहीं के। ले, स्पीड का फॉर्मूला ये लिख ले भाई, ये आ गए हमारे पास आईटीएन सारे यहां पर, ठीक है। ये हो गया मास इंटू लेंथ, डिस्टेंस। स्पीड के लिए आप लिखोगे, लिख देते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, इंटू 1 अपॉन टाइम। तो चच्चा ये मास इंटू लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर ही तो हुआ। ज्यादा साइंटिस्ट आ गए हमारे पास, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुई। क्लियर? हाँ सर, फोर्स समझ नहीं आया। फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन खुद स्पीड अपॉन टाइम है भाई। स्पीड आपने किसी ने लेंथ और टाइम से निकाला, ये डिराइव्ड है, ये डिराइव्ड है, ये फंडामेंटल है, कोई नहीं, लेकिन डिपेंड तो मास लेंथ टाइम पर ही कर रहा है फाइनली। तो फोर्स आपका एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। आ रहे हैं एंगल वेंगल सब, आज के लेक्चर में कुछ चीजें और क्लियर होंगी। अब यहां तक समझ आई सारे बच्चे? हाँ, बहुत सारी क्वांटिटी आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। क्या आपको यहां तक समझ आई सारे बच्चे? एक बार थम्स अप करें, हाँ या ना? बोलिए बोलिए बोलिए। यस, यस। वाई करंट इज अ फंडा। अभी रुक जा भाई, साइंटिस्ट पहली क्लास में नहीं बना जाता है। यस, जितना बताया उतना समझ आ रहा है। आपके कुछ डाउट्स है वो धीरे धीरे क्लियर होंगे इस चैप्टर में। सलीम सर ने पिछले साल सही करा था, कद्दू बोल दिया था इस चीज को। जो भी आप पूछ रहे हो ये तो कद्दू है, बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको रीजनिंग दूं, लेकिन थोड़ा सा रुक के चलिए। यस, यहां तक समझ आए? अब देखो, अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं। मानो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब कहानी कहां आ रही है? मानो आपने एक एक्सपेरिमेंट करा ओम्स लॉ का, V इक्वल टू IR, आपने 10वीं में बोर्ड दिया है तो अभी पता होगा के लिए। तो आपने करंट एंड वोल्टेज की रीडिंग्स टेबल में लिखेंगे, है ना। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं महिला मित्र के साथ, ठीक है। खुशी देखो भाई साहब लड़के की, ठीक है। लड़की भी खुश है, लड़की का तो रिजल्ट की वजह से खुशी होगा। इसकी स्माइल अलग ही है भाई साहब। मार्क्स 0 आ जाए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप अच्छा बना। आपने एक ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करा, तो आपने एक टेबल बनाया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आपने एक टेबल बनाया, यहां आपने वोल्टेज लिखा, यहां आपने करंट लिखा, ठीक है। इसमें आपने रीडिंग्स लिख दी। तो आपके टीचर को कैसा पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू किस फिजिकल क्वांटिटी की? अगर मान लो किसी आपके शैतान बच्चे ने, आपके मित्र ने देखा भैया उनका ग्रुप तो अच्छा बन गया है, हमारे साथ तो ये सुखैल लौंडा ही है जो दिन भर हमारे पीछे नाक निकाल कर हम पे चिपका रहा, तो उसको तो खुंदस आएगी ना तुम पर, है। अब उसने क्या करा, ये वोल्टेज और करंट हटा दिया। तुमने भाई साहब सारी वैल्यू लिखी थी, सपोज तुमने सारी वैल्यूज लिख दी अपनी, टेबल एंड सो ऑन ये लिख दी, हाँ। तो आपके टीचर को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी चीज क्या है? वेरी गुड, हाँ, ये है दिमाग बच्चों में। भाई देखो, एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। अगर मान लीजिए मैंने 20 लिखा है, तो ये क्या है सर? एक नंबर है। ये क्या है? एक नंबर है। मैंने कहा अगर मैं इसके पीछे मैं मीटर लगा दूं, अब क्या है? सोच के बताइए, अब क्या है? 20 तो एक वैल्यू थी, एक नंबर है। मैंने जैसे ही मीटर लगाया, अब आपके दिमाग में क्या चलने लगा? ये क्या है? ये क्या चीज नापी गई होगी? क्या हो जाएगा? ये सोच के बताइए। ये पूरे के बारे में आपको क्या पता लगने लगा है? अब ये किसके बारे में बता रहा है? लेंथ के बारे में बता रहा है। आपके दिमाग में सीधे आ जाएगा, यार ये तो 20 मीटर है, ये तो लेंथ हो गया। अपने आप दिमाग में चल रहा है ना। अगर मान लो यही 20 लिखा था, मैंने डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, देखो ये चीज चेंज कर रहा हूं, वैल्यू सेम है। ये चीज अगर मैंने चेंज करी तो आपके दिमाग में सटाक से चला जाएगा, यार सर ये तो टेम्परेचर की बात हो रही है ना। मैंने कहा यही 20 था, मैंने ए लगा दिया अब इसके पीछे एम्पेयर,
आपके दिमाग में करंट आएगा, मैंने कहा V लगा दिया तो आपके दिमाग में वोल्टेज आएगा, मैंने मीटर स्क्वायर लगा दिया आपके दिमाग में एरिया आ जाएगा। यस, देख रहे हो कि एक नंबर, जो मैथ्स में तो ये चलता है, फिजिक्स में ये जो क्वांटिटीज के जो यूनिट हम लोग लगा रहे हैं, कितना बड़ा इंपैक्ट आपके दिमाग में चल रहा है। आपको सीधे वो फिजिकल क्वांटिटी रिलेट हो रही है ना। ए लगाते ही आपको क्या पता लगने लगेगा, करंट, ठीक है। वी लगाते ही आपको वोल्टेज के बारे में फील आएगी, मीटर स्क्वायर लगाते ही आपको एरिया के बारे में फील आएगी। ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो देखा जाए ये चीज क्या कर रही है, ये चीज आपको डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। जैसे ही मैं किसी भी नंबर के आगे एक यूनिट लगा रहा हूं, अभी बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे, एक ऐसी चीज लिख रहा हूं तो आपको अपने आप समझ आ रहा है कि यार ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ या ना। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको, ये चीज लिखनी है बस कॉपी में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। और ये क्या कहलाता है, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। ये वैल्यू हो गई मैग्नीट्यूड। इसको कॉपी में लिखिए सारे बच्चे, इतना पार्ट लिखना है। अब आपको ये चीज समझ आएगी कि यार जब फिजिक्स में तो हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो मैं यूनिट, आपके स्कूल में मार्क्स कटते थे यूनिट की वजह से। आपने अगर ओम्स नहीं लिखा तो टीचर मार्क्स काट लेता था आधा। क्यों भाई, तुमने निकाला रेजिस्टेंस इज 20, आपने ओम्स नहीं लिखा, आपके दोस्त ने उसके पीछे डिग्री सेंटीग्रेड लिख के चला गया, भाई क्वांटिटी ही चेंज हो गई, आप टेम्परेचर को रेजिस्टेंस बोलने लग गए। समझ रहे हो, आपके दोस्त ने नौटंकी, आपने ओम्स नहीं लिखा, आपके टीचर ने बोर्ड्स में ही कहा कि भाई इसकी मार्क्स अभी हम काटते हैं, एम्पेयर कर दिया, ए लिख दिया। तुमने कहा यार हमारे तो मार्क्स कट गए, रीचेक करवाऊंगा पेपर, रीचेक कराया, देखा 20 एम्पेयर लिखा है रेजिस्टेंस, सही कटे है भाई। लॉजिकली अगर आप नोटिस करें, हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी चीज को नाप रहे हैं तो दो फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट आउट कैसे करोगे। 20 मीटर और 20 मीटर स्क्वायर में डिफरेंस है भाई। 20 मीटर लेंथ के बारे में बता रहा है, 20 मीटर स्क्वायर एरिया के बारे में बता रहा है। 20 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा, 20 एम्पेयर करंट हो जाएगा, 20 वोल्ट वोल्टेज हो जाएगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा। ये सारी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है। क्लियर क्लियर। तो अब साइंटिस्टों ने क्या सोचा, यार हमने सबको क्लासिफाई तो कर दिया, ठीक है, हम लोगों ने सारी फिजिकल क्वांटिटीज को कैटेगराइज तो कर दिया, कौन किस किस से बना है, लेकिन इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूनिट्स बनानी बहुत जरूरी हो गई। क्योंकि किसी ने लेंथ को नापा 20, किसी ने एक्सेलरेशन नापा 20, अब मैं इनको कैसे बताऊं कि यार ये अलग अलग चीजें हैं, यूनिट से। ठीक है, तो अब सारे बच्चे इस चीज को अपने नोट डाउन करेंगे, इस पर हम लोग क्वेश्चंस पर आएंगे। यूनिट, द स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू। यूनिट क्या होता है बेटा आपके लिए, स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू of any physical quantity, of any physical quantity is called unit। उसी को आप क्या कहते हैं बेटा, अपना यूनिट। ध्यान से सुनिएगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा बेटा, आगे नहीं भागना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल सबके बारे में बात करूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। अब किस किस को पता है 1 मीटर क्या होता है, किस किस को यह बात पता है 1 मीटर कैसे नापा गया, कैसे होता क्या है 1 मीटर, बोलिए भाई। बस आपको यह लिखना है, अभी इसको समझा रहा हूं, देखो इतनी भारी लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है 1 मीटर, सर ये होता है बेटा, इतने घुमा कर मारूंगा अभी धरती में घस जाएगा। ये देखो 100 सेंटीमीटर होता है सर, एक कह रहा लेंथ होता है। अच्छा एक बात बता, ये 1 मीटर होता है या 1 मीटर ये होता है,
ये 1 मीटर हुआ, ये 1 मीटर हुआ, ये 1 मीटर हुआ, ये 1 मीटर हुआ। कैसे डिफाइन किया गया कि 1 मीटर इतना ही होता है? हम्म अब आप समझिए, ये गहराइयां हैं इनके ना। जब आप एनसीईआरटी खोलेंगे या मॉड्यूल खोलेंगे तो इनकी गंदी गंदी डेफिनेशन मिलेंगी जो आपको याद कतई नहीं करनी, क्योंकि एक लेवल की ही चीजें याद रखनी है, सारी चीजें याद नहीं रखनी। ठीक है। देखो इनका पता ही नहीं है 1 मीटर होता क्या है। ध्यान से सुनिए, मैं भी आपको डेफिनेशन जैसे समझाऊंगा ना, आपको मौत आ जाएगी। फिर आप कहोगे सर ये तो ना हो पाएगा। तो मुझे पहले ही पता है ना हो पाएगा, और करना भी नहीं है, रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। 1 मीटर की डेफिनेशन सुनना। इट इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन, अरे GHT, लाइट इन 1/3 × 10⁸ इसको 1 मीटर कहते हैं। इन वैक्यूम, ये भी किस किस के सर के ऊपर से गई ये बात? हाँ, किस किस के सर के ऊपर से गई ये बात, जरा बताना। भाई इतनी गंदी डेफिनेशन है। 1 मीटर होता क्या है? लाइट कितना डिस्टेंस चल रही है? 1/3 × 10⁸ सेकेंड में। तुम्हारे सर के ऊपर से गई ना, जानी भी चाहिए, कोई लोड नहीं लेना इसको याद करने का। ऐसे ही जो बच्चे कह रहे थे ना कि सर 1 kg मास को आपने फंडामेंटल कैसे डिफाइन करा, ठीक है, इन सब 1 kg क्या होता है, 1 एम्पेयर क्या होता है, इन सब की गंदी गंदी डेफिनेशंस हैं जो हमें याद नहीं करनी। ठीक है। ये आया कहां से, मैं अभी आपको समझा देता हूं। लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की अगर आप स्पीड की बात करेंगे मेरे एंटरप्रेन्योर, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। मतलब इन 1 सेकेंड इट ट्रेवल कितना डिस्टेंस रे चच्चा? ट्रेवल 3 × 10⁸ मीटर्स। तो इन 1/3 × 10⁸ सेकेंड्स में इट ट्रेवल्स 1 मीटर। यहां से निकालें, इतना हमको याद नहीं। अरे यार, एक तो कुछ बच्चों को ना यही नहीं समझ आता क्या लिखना है क्या नहीं। मैंने क्या बोला, ये सारी चीजें हमारे अभी काम की नहीं है। ये आपको किताबों में मिल जाएंगी कि 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है, हमें नहीं मतलब है क्या डेफिनेशन है। हमें बस ये चीज देखनी है कि मीटर एक लेंथ की यूनिट है, एक स्टैंडर्ड फिक्स है। स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है, वो वेरी नहीं करती। तो जब स्पीड ऑफ लाइट फिक्स है तो हमारे लिए मीटर भी फिक्स है। तो हमारे लिए मीटर एक लेंथ की यूनिट है विच इज फिक्स। तो स्टैंडर्ड मींस फिक्स्ड। ठीक है। स्टैंडर्ड रेफरेंस कहना मतलब फिक्स्ड रेफरेंस। हम लोगों को पता है कि 1 मीटर इतना ही है, समझ रहे हो, 1 मीटर हमारे पास इतना ही है। तो स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड अ यूनिट। आ रहे हैं ऐसा यूनिट। अरे यार तुम लोग ना, रक्षक सर को बोलना पड़ेगा ज्यादा ना पढ़ाया करें इनको। ठीक है। ये आ गई भाई तेरी ऐसा यूनिट, कहां गई ये? हाँ, एफपीएस कहां गया रे? फ्लाइट हट गया का? नहीं, ये रहा। अभी आ रहे हैं ना यार, रक्षक सर को बोलना पड़ेगा ज्यादा ना पढ़ाया करो। हाँ, थोड़ा कम भी पढ़ाओगे चल जाएगा। वैल्यू याद रखनी है? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है। कहां गया वो? हाँ, हटा दिया ना, सही है। क्लियर? हाँ, आइए। स्टैंडर्ड मतलब फिक्स। हम लोगों ने 1 मीटर डिफाइन कर दिया, 1 kg डिफाइन कर दिया, 1 एम्पेयर डिफाइन कर दिया, हम लोगों ने 1 केल्विन डिफाइन कर दिया। हमने सारी फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन कर दिया कि 1 मीटर होता कितना है। हमें याद करना है? नहीं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन हमारे पास होता कितना है? हमें नहीं याद करना, होता है बस। ठीक है। हमारे पास 1 मोल कितना होता है, अभी आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तो ऑल द एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया है, स्टोकियोमेट्री जब आप पढ़ेंगे तो 1 मोल कितना होता है वो आपका डिफाइन कर दिया। इल्यूमिनेट 1 कैंडला कितना होता है सब आपका डिफाइन कर दिया। दोज आर कॉल्ड योर यूनिट्स। क्लियर सारे बच्चे? यस और नो? हाँ, वेरी गुड। ठीक है। आपको मैं बताऊं,
रक्षक सर और मैं आई थिंक 6-7 साल से साथ में है, ठीक है। 6-7 साल से हम लोग साथ में ही हैं, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी, ठीक है। आइए अब एक बात बताओ, यूनिट्स हम लोगों ने क्यों बनाई? व्हाट्स द नीड, व्हाट्स द नीड ऑफ यूनिट्स? अगर कोई आपका दोस्त पूछ ले भाई यूनिट की जरूरत ही क्या है, क्यों बना रहे हम, तो पहला अगर आप यूनिट की बात करें, हमें क्या जरूरत थी सोचिए जरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है। यूनिट की हमें रिक्वायरमेंट क्या थी, अब आप सोच के बताइए क्या थी। हां, पहली बात कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, आपका डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूनिट चाहिए। क्लासिफाई, वेरी गुड, टू अंडरस्टैंड कि भैया रेजिस्टेंस और करंट अलग अलग चीजें हैं। जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 20 आई तो मेरे को 20 ओम्स लिखना चाहिए, जिससे दूसरे व्यक्ति को भी पता लगे कि रेजिस्टेंस नापा गया है। अगर मैं 20 के पीछे सेकंड लिख दूंगा तो बंदे को टाइम समझ आएगा, मीटर लिख दूंगा तो लेंथ समझ आएगा। टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो हमें यही है। यस यस। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं 1 किलोमीटर बोलूं और 1 मीटर बोलूं और 500 किलोमीटर बोलूं, किलोमीटर भी लेंथ की यूनिट है ना भाई, यूनिट्स बहुत सारी हो सकती है, सब स्टैंडर्ड है, रेफरेंस है। तो क्या आपको यह बात समझ आ रही है कि 1 मीटर और 500 किलोमीटर में डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड है, हाँ या ना? सोच के बताइए, मैंने कहा यार 1 मीटर और 500 किलोमीटर दोनों ही लेंथ है, दोनों ही यूनिट है। तो क्या आपको यह बात समझ आई यार 500 किलोमीटर, यार किलोमीटर तो बहुत बड़ा होता है, और वो भी 500 किलोमीटर, और 1 मीटर तो बहुत छोटा होता है यार। मतलब यूनिट लगाते ही मेरे को यह बात समझ आने लगी एक क्वांटिटी कितनी बड़ी है और एक क्वांटिटी कितनी छोटी है। समझिए, मैंने कहा आपका मास है 50 केजी और एक ट्रक का मास है 10,000 केजी। आपका मास 50 केजी, ट्रक का मास 10,000 केजी। अब किसी को ट्रक रखने की जरूरत नहीं है कि भाई देख ले यही ट्रक है, अपने आप सोचेगा वो यार 50 केजी हल्का है, 10,000 केजी यार ये तो बहुत बड़ा हो गया यार। केजी की दूसरी मेट्रिक टन ऐसे यूनिट्स आने लग जाती हैं, कुंटल ऐसे यूनिट्स आने, बड़ी बड़ी यूनिट्स आने लगती है। तो आपको अपने आप समझ आने लगेगा यार यूनिट्स के वजह से कि वैल्यू कितनी बड़ी है छोटी है। 1 मिलीमीटर छोटा है, 1 किलोमीटर बड़ा है। तो आपको यह चीज समझनी है। पहली बात तो दो फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट करने के लिए हमें यूनिट्स होती हैं, और दूसरा रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड्स, रिलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड्स, ये भी हमें समझाने में यूनिट ही मदद करता है। जैसे अगर मैंने बोला 1 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर, ध्यान सुनना बेटा, इस बात पर दिल बनाना। मैंने 1 मिलीमीटर भी लिखा और 1 किलोमीटर भी लिखा, सिर्फ यूनिट देख के आप बता सकते हो कि सर ये छोटी क्वांटिटी है और ये बड़ी क्वांटिटी, हां या ना? ये यूनिट का ही तो कमाल है, हां या ना? सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखिए, यस और नो। 1 मिलीमीटर, अच्छा यार स्केल खींचते थे तो 1 मिलीमीटर तो बहुत छोटा है, 1 किलोमीटर अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया। ये तो सिर्फ यूनिट का ही खेल था ना यार, ये तो सिर्फ यूनिट का ही खेल था जिसने आपको यह बता दिया कि कौन सी क्वांटिटी रिलेटिवली बड़ी है और कौन सी क्वांटिटी रिलेटिवली छोटी है। यस, तो अब इस चीज को रिकॉल कर रहे हो, ठीक है, क्लियर? अब मैं आपसे सवाल कुछ पूछूंगा। एक बात बताओ, यूनिट तो कोई कुछ भी बना लेगा। आप सभी लोगों ने, हमारे पास जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था,
ठीक है। तो एक हमारा दोस्त था आदित्य करके, ठीक है। तो जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो फर्स्ट ईयर में आपकी एक इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि हमें एक ऑब्जेक्ट दिया जाता है, उसका डायग्राम कॉपी पर बनाना होता है, ठीक है। तो वो क्या करता था ना, वो अब स्केल वेल यूज नहीं करता था, वो जाता था कहता था अच्छा, ऐसे हाथ रख लेता था, कहता अभी रुक जा भाई बना के लाता हूं। वहां तक जाते जाते इतना बड़ा हो गया हाथ, सर ने दिया था छोटा सा पेन बनाने के लिए, मान लिया भाई जब इतना बड़ा पेन बना के लेके आया कॉपी में, सर भी कह रहे भाई कहां से देख रहा है तो इतना बड़ा कहां से दिख रहा था, कह रहा सर मैं नाप के ले गया था ऐसे। समझ अब यार, हर इंसान यूनिट तो अपने हिसाब से बना ले जाएगा, है ना। किसी किसी को पता हो, जब आपके घर में मीटर स्केल या फिर इंची टेप नहीं होती है, कुछ बच्चे जैसे आपकी मम्मियों ने ये बहुत करा है आपकी मम्मियों ने ये करा होगा, इवन आपने भी किया होगा। यार कितना बड़ा धागा लाना है, ये किस किस ने करा है, आंगुल में नापना, 1 2 3 4। ये मेरी मम्मी ने तो स्पेशली मेरे को बचपन में करके दिखाया है। दिल बनाना इस बात पर, जैसे मम्मी ने तुमने पूछा मम्मी कितना बड़ा लाना है, मम्मी ने कहा 5 अंगुल ले आना। इसको अंगुल कहते हैं, 2 उंगलियों के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड अंगुल। गांव पे चलता है अभी भी, 1 2, अरे मिट गया, हाँ 1 2 3 4, 4 अंगुल ले आना, है ना। पापा या मम्मी, क्योंकि उस समय गांव पे चलता था यार, सबके घर पे इंची टेप नहीं होती थी, है ना। अब मेरी मम्मी ने बोला 4 अंगुल ले आना, मेरे हाथ इतने छोटे छोटे, मैंने कहा अंकल 4 अंगुल दे दियो। मैं कितना धागा लेके गया हूं, इतना सा, मेरे हाथ इसमें खत्म हो गए, 1 2 3 4। उन्होंने कहा ले, हाँ जा। और मम्मी ने कहा भाई साहब पैसे की ये चॉकलेट खा के आ गया, पैसे तो बच गए थे मेरे, मैं चॉकलेट खा के आ गया। मुझे क्या पता था कितने 4 अंगुल, उनके लिए 8 अंगुल हो जाएंगे। मैं ये छोटा सा धागा लेके पहुंच गया मम्मी के पास, मैंने कहा मम्मी ये लिए। मम्मी ने भाई साहब पूरी चॉकलेट पीछे से निकाल दी मेरी, ठीक है, मार मार के। तब मुझे समझ आया ये फर्जी यूनिट है, ये अपने हिसाब से बनाए जा रहे हैं। तुम अंग्रेज को बोले कि भाई 5 अंगुल धागा दे दो, उसको थोड़ा पता है, वो कहेगा भाई मीटर में बोलियो या माइल्स में बोलियो, ऐसी बोलेगा। ये हमारे घर वाले अपने ही बना रहे हैं, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स घर पे ही चल रहा है हमारे, समझिएगा ये चीज। आप कभी सब्जी लेने जाओ, बट्टे होते हैं वेइंग के लिए, ठीक है, ऐसे वेइंग के लिए कोई मशीन वशीन सी लगा रखी है, यहां पे सब्जी आपकी रख दी, यहां पे ईंट रख दी, किस किस ने ये देखा है। मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया भाई साहब लोहे के बट्टे खरीद रही है, 1 केजी 2 केजी, ये ईंटे से नापे जा रहा, पता नहीं कौन सा हिसाब है, देखा होगा आपने। और तुम भैया से पूछो ना भैया ये क्या कर दिया आपने, ये किस चिड़िया की बीट यहां रख के आप खाना तोल दिया हमारा, है कहेंगे 250 ग्राम है। अभी जमीन पे गिरेगा, थोड़ा मिट्टी से घिस जाएगा तो 240 ग्राम हो जाएगा। कल किसी को खोपड़िया पे मारेंगे और घिस जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा। सभी ने देखा है यार। अब आप देखो, ये मेजरमेंट करने के लिए इसने कहा ये 200 ग्राम का बट्टा है भैया, लोहे का इसलिए बनाते हैं घिसता कम है, इसने पत्थर का बना रखा है, मिट्टी का बना रखा है, घिसता ही चला जा रहा है। आखिरी में 200 ग्राम इसका इतना सा बचा है, कह रहा है भैया 200 ग्राम इतना ही होता है। क्या बात कर रहा है यार। अब बात ये है, समझिएगा, अब ये हंसी वाला पार्ट हटाइए, ये रिलेट करने के लिए था, समझना ये चीज। यूनिट्स की रिक्वायरमेंट इसलिए थी कि हमें फिजिकल क्वांटिटीज को एक तो सेपरेट करना है कि भाई कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग से हमें पता लगती चले, और दूसरी हमें इसलिए भी पता चले कि भाई कौन सी क्वांटिटी बड़ी है कौन सी क्वांटिटी छोटी है। अब लोगों ने क्या करा, अपनी मर्जी से यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से चल रहा है। जब दुनिया में ट्रेड स्टार्ट हुआ, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हुआ, पढ़ के आए होंगे सारा कुछ, तो अंग्रेजों ने हमारे साथ बिजनेस करा, हम लोगों ने अंग्रेजों के साथ बिजनेस करा, हम लोगों ने चाइनीज के साथ बिजनेस करा, चाइनीज ने हमारे साथ बिजनेस करा। तो क्या आपको यह बात समझ आ रही है। अब चाइनीज बोलेगा हूं 5, तो आपने कहा कि भैया 5 धागा, वो कुछ और मांगा, तुम कुछ और दे दिए, क्योंकि आपके यहां पे 5 धागे का लेंथ था। कंफ्यूजन होगा या नहीं होगा ये बताइए। पूरी दुनिया की बात करूंगा मैं, सबकी लैंग्वेज अलग, सबकी यूनिट्स अलग,
तो आप ट्रेड करने जा रहे हो, आप ट्रेड करने जा रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई मैं 10 केजी चावल लाया, उसके वहां पर वो कह रहा है मुझे 10 कुंतल चावल चाहिए। तुमने देखा अच्छा 10 ही मांग रहा है, यही होगा, दे दिया, तुम्हें जेल ले गए भाई साहब ठगी के चक्कर में। वो 10 कुंतल का पैसा दिया है, तुम 10 केजी चावल दे के आए हो। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि हम लोग जब ग्लोबलाइजेशन दुनिया में गए तो हमें एक दूसरे के साथ दिक्कतें आने लग गई। ठीक है, उनका जो यूनिट था, हमारा जो यूनिट था, उनमें कोई मेल नहीं था। हम कह रहे कि भैया हम 5 अंगुल धागा बेचने आए हैं, वो 5 किलोमीटर धागा मान के बैठ गया कि हाँ 5 किलोमीटर धागा देगा। समझिएगा, तो प्रॉब्लम्स बहुत आने लग गई। जब यूनिट्स हम लोगों ने बनाई तो सभी अपनी मर्जी बना रहे हैं, सब चौधरी बन गए वहां पर। ठीक है, कोई कुछ भी यूनिट्स बना लेगा, हाँ या ना। अब ये प्रॉब्लम्स को समझिए, गहराई समझिए भैया इस टॉपिक का, हाँ गहराई समझिए। कोई कुछ भी यूनिट्स बना लेगा, ऑब्वियस मम्मी हमारी सबसे आगे बैठी हैं यूनिट बना रही हैं, यस। कोई कुछ भी कन्वर्जन करने लगा, यस बिल्कुल, मम्मी हमें पीट भी दी, 5-4 बार बोले थे आप छोटा लेके आए हैं, जब आपको पता है आपका हाथ छोटा है तो 2 गुना करे होते, तो अपना कन्वर्जन भी कर रही हैं, समझिएगा। कोई आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा। आज सब्जी वाला कह रहा है यही 250 ग्राम है, घिसते घिसते छोटा हो गया तो कह रहा है यही आज 250 ग्राम है, कल कुछ और था 250 ग्राम, आज कुछ और है 250 ग्राम है। आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा, दिक्कतें आने लगी। ठीक है, तो आपको यह बात तो समझ आ गई कि भैया दुनिया को अगर चलाना है तो एक कॉमन रूल बनाना पड़ेगा, हां या ना। अरे बोलिए मेरे एंटरप्रेन्योर, हाँ यस और नो। इतनी सारी यूनिट्स तो हो गई, कोई कुछ यूज कर रहा है, कोई कुछ यूज कर रहा है, तो यह बात तो आपको समझ आनी स्टार्ट हो गई होगी कि भाई हर इंसान चौधरी है यहां पर। ठीक है, अपने हिसाब से दुनिया चला रहा है। तो अब भाई इतनी प्रॉब्लम्स होने लगी कि लोगों ने कहा भैया बैठिए, आराम से बैठिए, अब कुछ सेट करिए। अगर 1 मीटर बोला तो पूरी दुनिया इसी को 1 मीटर माने, वेरी गुड। अब आप भी उस जो सभा बैठी है उसमें आप भी बैठ गए, समझिएगा, उसमें आप भी बैठ गए, क्योंकि प्रॉब्लम अब आपको भी समझ आ रही है। यूनिट्स इतने काम की है, फिजिकल क्वांटिटीज को सेपरेट करने में मदद कर रही है, तो कुछ तो सहमति बनाना पड़ेगा ना। यस यस, फॉर कंसिस्टेंसी सभी लोगों को। अब देखो भाई, अगर मैं एक यूएस में किसी बंदे को बोलूं कि यू हैव टू ट्रेवल 1 किलोमीटर, वो भी उतना ही चलेगा जितना इंडिया में बंदा चलेगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया के लिए 1 किलोमीटर कितना होता है वो डिफाइन कर दिया गया। अगर मैं आज बोल रहा हूं कि भाई मेरा वजन 50 केजी है, तो यूएस वाले बंदे को अगर मैं 50 केजी बोलूंगा तो वो कन्वर्ट कर लेगा, लेकिन उसको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में 50 केजी कितना होता है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो पूरी दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिले, एक इसका ये बोलिए कन्वेंशन बैठाया गया और कहा कि भैया ये बवाल खत्म करिए, हर कोई कुछ भी नाप के बैठा हुआ है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट करिए। इसलिए इसको बोला गया स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यूज। फिक्स कर दीजिए कि 1 मीटर इतना ही होता है और सबको ये मनवा दीजिए। सब तैयार? ठीक है, तो ये बात हमारी यहां पर आ गई, ये बात हमारी यहां पर आ गई। ठीक है, कि भाई देखो दिक्कत तो है, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ तो सहमति बनानी पड़ेगी। ठीक है, हमें भाई जो ये वाली चीजें हैं, नो नीड टू राइट होता है यार। कुछ बच्चे सोचते हैं ये भी लिखना, नहीं, दिस इज नो नीड टू राइट। ये आपके लिए मैं क्यों लाता हूं कि आप सोचिए, ये क्यों लाता हूं कि आप सोचिए कि अगला टॉपिक कैसे आने वाला है। ठीक है, तो अब अगली बात है, व्हाइल डिफाइनिंग द बेस यूनिट्स। हम लोग जब यूनिट्स डिफाइन करते हैं तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट क्या होनी चाहिए, ये आपके स्कूल में आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट हमारे पास क्या होनी चाहिए, कितनी बेसिक सी चीज है। अब अगर आपको लॉजिक समझ आएगा तो आप आसानी से लिख लेंगे। पहली बात, यूनिट वेल डिफाइंड होनी चाहिए। भाई कोई भी यूनिट होगी, अगर 1 मीटर है तो अच्छे से डिफाइन कर दो कि क्या है। ठीक है, इजी टू यूज होनी चाहिए।
इजी टू यूज होनी चाहिए, इजी फॉर कन्वर्जन होनी चाहिए। हाँ या ना? ग्लोबली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। हाँ या ना? यस। यस, वेरी गुड, अंडरस्टैंड। यही अगर आपको स्कूल पूछ रहे ना कि भाई अगर आप कोई यूनिट आपको मैं बनाने के लिए दूं तो आप कैसे बनाओगे, तो आप ये कहोगे भैया पहले तो मैं अच्छे से डिफाइन कर दूंगा कि ये होता है। फिर देखिए, लेंथ की यूनिट किलोमीटर भी है, लेंथ की यूनिट किलोमीटर भी है। हम स्टैंडर्ड किसको मानते हैं? मीटर को। क्यों? क्योंकि हमारी आसपास की जितनी चीजें हैं ना वो हमारे पास उसी रेंज में, किलोमीटर में नहीं नापोगे। कोई बोले कि भाई ये कितना है तो आप कह सकते हो 1/4 ऑफ अ मीटर, अंदाजे से, है ना? तो मीटर को ही हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्यों रखा है? क्योंकि मेजॉरिटी चीजें हमारे पास जो आसपास की है वो उसी दिनचर्या की अगर मैं बात करूं तो मीटर में ही काम चल जाता है। किलोमीटर में या माइल्स में, लाइट ईयर में, इनमें काम नहीं चलता है। तो हमें वेल डिफाइंड होनी चाहिए, इजी टू यूज होनी चाहिए, आसानी से आप यूज कर पाए। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं यहां से यहां चला गया, इतना तो इंसान हर दिन चलते चली लेगा, यहां से यहां चला गया, तो अब आप इसको लाइट ईयर में थोड़ा नापोगे, मीटर में नापोगे। भाई 5 मीटर चल गया, तो इजी टू यूज होनी चाहिए, इजी फॉर कन्वर्जन्स। 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, सारे आपके कन्वर्जन्स आसान होने चाहिए। क्लियर? हाँ, क्या है? ओहे 1 2 3 2 हम भी आपके जैसे ही है, थोड़ा सा गजनी है। कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट है भाई, टेंशन ना लीजिए। 1 मिनट रुकिए, पानी भी मंगा ही लें भाई, पानी भिजवा देना। हाँ, ठीक है, तो ये हो गए। और ठीक है, ग्लोबली एक्सेप्टेड, शुड नॉट चेंज। जो हमारे सब्जी वाली भैया करते हैं, जो हमारे सब्जी वाले भैया करते हैं, आज 250 ग्राम कुछ और, कल कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या आपको यह बात सारे बच्चों को समझ आई? हाँ या ना? अरे बोलिए मेरे एंटरप्रेन्योर। रिवाइज कर। हाँ, सर लिखना है नहीं, चाट जाइए, इसको चाट लीजिए भाई। कहीं पर तुम्हें ऐसा दिखाई दे, लिखना नहीं है, वो सोचने के लिए है। बाकी सारी चीजें आपको लिखनी है, ठीक है? देखो यार, इसको रटने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस। मैंने इसीलिए इसको स्टोरी के फॉर्म में क्यों बताया कि आप कॉमन सेंस से बात कर पाए। ये नहीं कि हाँ सर लिखवाए तो थे कॉपी में, अभी हम रिवाइज नहीं कर। बेटा लपड़ मार, सोचना। कोई भी बंदा यूनिट को कैसे बनाएगा भाई? वेल डिफाइन। 1 मीटर कितना है डिफाइन कर दो, इजी टू यूज, कन्वर्जन आसानी हो, आपके पास मीटर्स के। अब मैं 1 किलोमीटर का स्केल बना दूंगा, यूज कर, कॉपी में वो बैग में रख के ले जा पाएगा? है? तो इजी टू यूज हो, हमारे डे टू डे लाइफ में आसानी से यूज हो रही है, इजी फॉर कन्वर्जन हो। 1 मिलीमीटर का कितना मीटर में कितने मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारे कन्वर्जन आपको हो, ग्लोबली पूरी दुनिया उसको जानती हो। और शुड नॉट चेंज, समय के साथ ये नहीं कि आज 1 मीटर इतना है कल इतना हो जाएगा ना। क्लियर? यस। अब तो इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज मैं यहां पे पहले बता दूं तो, क्योंकि हमारे पास गजनी बच्चे बहुत है, ठीक है? ऐसे ही आप लोगों ने यहां पर बनाया था ना टेबल, हाँ या ना? कहां गया रे? ये बनाया था ना? इसी के आगे लिख लीजिए, मास का हमारे पास जो यूनिट रहेगा दैट इज केजी, ठीक है? लेंथ का जो यूनिट रहेगा दैट इज मीटर, ठीक है? टाइम का जो हमारे पास यूनिट रहेगा दैट इज सेकेंड, ठीक है? करंट का जो हमारे पास रहेगा दैट इज एम्पियर, ठीक है? टेम्परेचर का हमारे पास रहेगा केल्विन। सबके यूनिट्स उन्होंने डिफाइन करे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल्स, अभी केमिस्ट्री में आ जाएगा, खून पी जाएगा। और इल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडला, ठीक है? वेरी गुड। उसी टेबल में एडिशनल कर लीजिए, अपने आप आपको याद रहेगा। वेरी गुड। अरे वो कौन कह रहा है थोड़ा फास्ट? बेटा
चलने दे, हमें हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है। तू अभी अभी आया है, एक दिन का भी नहीं हुआ, ठीक है, यहां सालों साल पढ़ा लिए, ठीक है, टेंशन ना ले। ये यूनिट हम सभी लोगों ने डिफाइन करी। मास आप किसी भी उसमें नापेंगे, केजी में नापेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट है ये, केजी में। लेंथ को किसमें, मीटर में। टाइम को किसमें, सेकंड में। करंट को किसमें, एम्पेयर में। टेम्परेचर को किसमें, केल्विन में। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। और इल्यूमिनस इंटेंसिटी या लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडला। अब आते कैंडला। जब अंधेरा होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे एंटरप्रेन्योर, अभी याद हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है। जब अंधेरा होगा तभी तो बोलोगे कैंडला। आया ना भाई और बहनों? अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। हाँ। तो कैंडला, तो जब लाइट की बात हो, रोशनी की बात हो, तब हम लोग यूनिट यूज करते हैं कैंडला। क्लियर? यस। ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब, अरे ल्यूमिनस इन्वर्टर, जिससे बिजली और रोशनी आती है ना जी, वही सही। याद करिएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहां से आया। ये जो लाइट की रोशनी है ना, उसकी यूनिट के लिए है। अब लाइट की बात आएगी तो कैंडल, कैंडल लाओगे तभी तो रोशनी पाओगे। मित्रों समझ आया? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो कैंडला is the unit of luminous intensity. Yes? आसान है जी, आसान है, घबराइएगा मत, ठीक है। हाँ, अब इसकी बात करेंगे, ठीक है। यस, याद कैसे करना है सारे बच्चे एक बार सोचिएगा। कितनी फंडामेंटल थी? 7। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास किसमें नापोगे? हमेशा केजी में नापोगे। लेंथ किसमें? मीटर में। टाइम सेकंड। करंट एम्पेयर में नापा जाएगा, ठीक है। और जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स में नापा जाएगा। टेम्परेचर, कई बच्चों ने डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा है, डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ा है, पूरी दुनिया ने माना केल्विन को, ठीक है। तो केल्विन आपका स्टैंडर्ड यूनिट बनेगा आगे चल के, ठीक है। और लाइट की यूनिट कैंडला। क्लियर? यस। तो ऐसे आपको याद रखना है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इसका जवाब हां या ना। वैसे तो आपने मूवीज तो बहुत देखी होंगी, हमसे तो ज्यादा ही देखी होंगी। हाँ बताइएगा मेरे एंटरप्रेन्योर। हाँ, ये सब रिवाइज करके आना, अगली क्लास में पूछूंगा मैं आपसे। क्या आपने कभी नोटिस किया यूएस में माइल्स पर आवर है, इंडिया में किलोमीटर पर आवर? फास्ट एंड फ्यूरियस में वो माइल्स पर आवर में गाड़ी दौड़ा रहा होता है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या कितनी स्पीड है? वेरी गुड। आपने अगर वो WWE के कार्ड्स खेले होंगे या पोकेमोन के कार्ड्स खेले होंगे, छोटे वाले कार्ड्स, उसमें WWE का अगर आप कार्ड निकालोगे तो बिग शो, ठीक है, गुस्से में है। हाँ, तो बिग शो का जो वजन होता है, जैसे वहां पे लिखा है 500 LBS, है ना, उसका जो वजन है, वो मास जो है वो LBS में लिखा हुआ है? तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ रहा। तुम तो कह रहे हो भाई साहब बिग शो आ गया, अब तो मैं जीत ही जाऊंगा। किस किस ने देखा है? केजी में नहीं लिखा होता है, क्योंकि अंग्रेज लोग केजी की जगह कुछ और यूज कर रहे हैं, ठीक है। आउंसेस, पाउंड, यस, कुछ बच्चों को याद आ रहा है, कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को यह फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या भाई 500 केजी का है। भाई 500 केजी का इंसान तू क्या कह रहा है, ठीक है। अब समझना ये बात, जब दुनिया में सारी यूनिट्स बन गई ना, चौधरी अभी भी खत्म नहीं हुए। कुछ कंट्रीज बोली कि भाई इंडिया क्या बोली कि भाई हम लेंथ मीटर में नापेंगे, टाइम सेकंड में नापेंगे और मास केजी में नापेंगे। पूरी इंडिया में आप कहीं पर चले जाओ, अगर आप कहोगे 1 केजी चावल दे दो तो वो समझ जाएगा बात। अगर आप बोलोगे भाई 1 पाउंड चावल दे दो, कंटाप खा जाओगे, है ना, समझ जाओ। अब आप अपने दोस्त को बोलो भाई 1 किलोमीटर जाना है, तो अंदाजा लगा लेगा, अच्छा 1 किलोमीटर जाना है। आप बोलोगे भाई आई हैव टू गो 5 माइल्स, ठीक है, बेटे जमीन में मैल देगा बिल्कुल अच्छे से, समझ नहीं आएगा उसको तुम क्या कह रहे हो। तो समझना ये चीज,
जब हम लोगों ने सारी यूनिट्स डिफाइन कर दी ना, अभी भी कंट्री के लोगों को खुजली मच रही थी। कुछ लोग कह रहे कि ना भाई हम तो केजी में यूज नहीं करेंगे, तो अब फिर से दिक्कत आ गई। ये आप सभी लोगों ने नोटिस किया है ना, ये आप सभी लोगों ने नोटिस किया है। तो वो चौधरी बनने की हरकतें ना लोगों की कम नहीं हो रही थी। क्यों सर? अरे अब हमें क्या पता क्यों, कुछ लोग माइल्स में ही नाप रहे तो नाप रहे हैं। तो पूरी कंट्री ने कहा कि भैया एक काम करते हैं, ठीक है, ये ससुरे लोग मानेंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं यूनिट की। ठीक है, हम लोगों ने ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब लिखना कि ऑल दी, सारे बच्चे अपनी कॉपी में लिखना, हमारे पास कंट्रीज डिसाइडेड set of units for their fundamental physical quantities, अब कंट्रियों ने देखो, अरे वो कौन फास्ट कह रहा है बेटा, अभी 2 मिनट में ब्लॉक कर दूंगा, फास्ट हो जाएगा तू, हट। अब समझना, अगर आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे ना, ठीक है, वो केल्विन में नहीं बताएंगे आपको, इंडिया में डिग्री फ़ारेनहाइट में चल रहा खेल। ठीक है, जब आपका वेदर देखोगे तो आप डिग्री सेंटीग्रेड की बात करोगे, यूएस में भाई डिग्री फ़ारेनहाइट में वेदर को बता रहे हैं, हर कोई अलग अलग बात कर रहा है, हर कंट्री में एक सिमिलर पैटर्न है। तो कंट्रीज डिसाइडेड सेट ऑफ यूनिट्स को उन्होंने अपने लिए अपना लिया। तो उसके लिए हमने क्या करा, वी डेवलप्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर आवर इजी अंडरस्टैंडिंग। हम लोगों ने कुछ यूनिट्स के सिस्टम बना लिए। कौन कौन से, किस किस को यह बात पता है? हाँ, किस किस को यह बात पता है बेटा? हाँ, कौन कौन सी यूनिट्स आ गए बेटा? एफपीएस, ये भाई पहले इस पे रंगाई पुताई कर दे, नहीं तो कुछ बच्चे कहेंगे कि हमको लिखने का समय नहीं मिलता, हम आपके साथ लिखेंगे। चलिए, ठीक है, 3 मेजर सिस्टम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लेकिन 3 मेजर कौन से हैं? पहला है आपका एफपीएस, सारे बच्चे लिखेंगे एफपीएस सिस्टम। दूसरा है आपका सीजीएस सिस्टम, और तीसरा है आपका एमकेएस सिस्टम। सारे बच्चे, हाँ, कई बच्चों को पता है, वेरी गुड, लव यू बेटा। तो 3 सिस्टम्स हम लोगों ने बनाए। जरा देखना, फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, इन तीनों सिस्टम्स में क्या है, जो फुट पाउंड सेकेंड, इसको क्या कहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड, ये मास को पाउंड में नापते हैं, ठीक है, लेंथ को ये फुट में नापते हैं, और टाइम को ये लोग सेकंड में नापते हैं। जनरली अगर आप देखें तो यूएस कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज में फुट पाउंड सेकंड का ही खेल चल रहा होता है। ठीक है, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, तो मास को ये ग्राम में नापते हैं, ठीक है, लेंथ को ये सेंटीमीटर में नापते हैं, और टाइम को ये सेकंड में नापते हैं। सीजीएस सिस्टम्स जनरली यूएसएसआर, रशिया साइड में अगर आप जाओगे तो वहां पर जो ड्राइंग्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती हैं, अगर आप देखेंगे तो वो हमारे पास सेंटीमीटर स्केल में ज्यादा चलती है, 180 वो बोलते हैं, मतलब अगर आप देखोगे मेजॉरिटी चीजें उनकी सेंटीमीटर में चलती हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। अब वो लोग चेंज हो चुके हैं, ये लोग एमकेएस में आ चुके हैं। पहले अगर आप यूएसएसआर की बात करोगे और जर्मनी की बात करोगे तो वो पहले सीजीएस सिस्टम को ज्यादा फॉलो करते थे। यूएस एंड यूरोप एफपीएस सिस्टम को आज भी फॉलो करता है, इंडिया इसको फॉलो करता है, मीटर किलोग्राम सेकंड। यहां पे मास आप किलोग्राम में नापेंगे, ठीक है, लेंथ आप मीटर में नापेंगे, और टाइम आप सेकंड में नापेंगे। क्लियर है क्या सारे बच्चे? हां या ना, यस और नो, हां या ना? सर फुट वाला फुट, हाइट वाला फुट, यस यस। तो इंडिया में हम लोग क्या यूज करते हैं? एमकेएस सिस्टम।
यस, इसलिए आप जरा देखोगे हर जगह कहीं ना कहीं केजी की, किलो की बात होगी, मीटर की बात होगी, सेकंड की बात होगी। हम लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब दिक्कत दिक्कत पे दिक्कत आ रही है, लेकिन सॉल्व होता जा रहा है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ध्यान समझना, अभी भी बवाल तो चल ही रहा है, हर कंट्री अपना अपना कर रही है। अगर मैं आज आपको कह दूं भाई 25 माइल्स पर आवर पे गाड़ी दौड़ाओ, आपको कॉपी कलम से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में कन्वीनियंट है थोड़े से, है ना। तो आपको थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो एक पूरी दुनिया में जिसने ये सारी यूनिट्स को सेट करा, उन्होंने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया, इसको कहते हैं एसआई यूनिट सिस्टम। ये 3 मेजर सिस्टम्स तो थे ही, इन्होंने बनाया। बाकी चुटर पुटर सारे देश वो भी चौधरी ना बने, उनका इंटरनेशनल हम लोग सेट कर रहे हैं। ये तो बड़े बड़े देश हो गए, ठीक है। जो बाकी चुटर पुटर पाकिस्तान, ठीक है, उनको बोला भैया तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, तुम्हारे लिए ऐसा ही सिस्टम है, जो हम बता रहे वही फॉलो कर लियो, समझे। सर एफपीएस क्या है? फुट पाउंड सेकंड, फुट लेंथ, पाउंड मास, सेकंड टाइम। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, इसके लिए कहां से वर्ड आया? सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एमकेएस कहां से आया? मीटर किलोग्राम सेकंड। क्लियर? यस, हाँ सर ये लिखना है, बिल्कुल लिखना है। क्लियर? हाँ, यस। तो जो चुटर पुटर देश है जिनका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं था, ठीक है, उनको बोला गया कि भाई क्या कर रहे हो तुम, अपना मतलब अलग से हम बता रहे हैं ना, तुम वो फॉलो करो। कह रहे हाँ ठीक है, कन्वर्जन भी हम बता देंगे, कन्वर्जन भी आप बताएंगे फिर हमको, हाँ। तो उनको टेंशन फ्री हो गया, भाई दिमाग नहीं लगाना, होना भी तो चाहिए वैसे, लेकिन चलिए ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। एमके जो एसआई इंटरनेशनली स्टैंडर्ड जो सिस्टम है, हाँ गर्म है ना, हाँ, इसमें क्या है जरा ये चीज समझना। ये है कुछ नहीं भाई, सिंपल सा ही है, एमकेएस सिस्टम प्लस सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट और दे दी। ठीक है, हाँ, यस। भाई देखो अपने यहां पे तो रामानुजन थे, बहुत बड़े बड़े हमारे पास मैथमेटिशियन थे, तो हमें एंगल वेंगल की दिक्कत थी नहीं, पहले से हमें जरूरत था नहीं, हमें तो पहले से ही पता था, ठीक है। दूसरे लोगों को समझाना पड़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मीटर किलोग्राम सेकंड तो आपके लिए लेंथ मास टाइम का हो गया, एंगल और इंडिया से आ चुका है एंगल और, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास 2 और आई। क्लियर? यस यस, आइए। तो मीटर देखो, एसआई यूनिट सिस्टम में अगर आप बात करोगे तो हमारे पास क्या है, लेंथ आप नापते हैं, इंडिया में भी अब यही है, पागल इंसान। लेंथ में आप नापेंगे मीटर, टाइम आप नापेंगे सेकंड में, ठीक है, मास आप नापेंगे केजी में, किलोग्राम, ठीक है हमारे पास। और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, एक है एंगल और एक है सॉलिड एंगल, एक है सॉलिड एंगल। सारे बच्चे जरा इस चीज को लिख लीजिए, क्लियर? समझ जाइएगा, एक एफपीएस हो गया फुट पाउंड सेकंड, एक सीजीएस हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एक एमकेएस हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। सर एमकेएस और एसआई में क्या डिफरेंस है? इन 2 यूनिट्स का, एंगल, इन 2 फिजिकल क्वांटिटीज का, एंगल और सॉलिड एंगल, अभी बताऊंगा इसके बारे में भी। तो एमकेएस सिस्टम में इन 2 को और जोड़ दोगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या एसआई यूनिट सिस्टम हमारे पास बन जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो सिस्टम ऑफ एस पहले है, आई बाद में, पता नहीं क्या दिमाग लगाए, हाँ। क्लियर? सर सॉलिड एंगल क्या है, आ रहे हैं। अब पहले सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करेंगे। क्लियर? अभी हमारे पास टाइम है, ध्यान से समझना, सारे बच्चे सीरियस रहना। अभी एंगल और सॉलिड एंगल आज आपको मैं बताऊंगा, प्रीफिक्स आपको छोड़ूंगा, और फिर हम लोग कल की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल पे आ जाएंगे। देखो स्टार्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सा आपको लगेगा याद करने का, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। आते सप्लीमेंट्री यूनिट्स,
तो दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं हमारे पास, वन इज कॉल्ड एंगल, ठीक है, एंड अनदर वन इज सॉलिड एंगल। अभी बात करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे आज। यार आप सभी लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी है सारे बच्चे, यस और नो? आप सभी लोगों ने, हाँ सर सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बताइए। अरे सप्लीमेंट्री क्या होता है? अच्छा इसके बारे में बता देते हैं। जब आप इंजीनियरिंग आईआईटी वाईटी में अगर आप जाएंगे ना तो आप फेल करेंगे आप कहेंगे सर ऐसे कि करेंगे आप, ठीक है, इतना आसान नहीं होता, हम भी फेल हो गए थे एक बार। जब आप फेल करते हैं ना तो उसका री एग्जाम जो होता है दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम, मींस सपोर्ट। पहले तो अंग्रेजी समझा देते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? सपोर्ट। जब आप एग्जाम में फेल होते हैं तो कईयों ने री एग्जाम दिया होगा, उसको इंजीनियरिंग में सप्लीमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। सप्ली लग गई, कोई बोलेगा ये टर्म चलते हैं कॉलेज में, सप्ली लग गई। सप्ली मतलब क्या होता है? तुम फेल हो चुके हो, अब दोबारा से तुम्हें पास करना पड़ेगा, री एग्जाम देना पड़ेगा। तो सप्लीमेंट्री यूनिट मीन सपोर्टिंग यूनिट्स हमारे पास एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड में दो यूनिट्स को और सपोर्ट करने के लिए डाला गया, जिनको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्लियर? हाँ, अरे वो 180 डिग्री वाला नहीं रहे, नहीं, अंग्रेजी है। जहां मैथ्स की बात आएगी वहां अंग्रेजी नहीं समझ आएगी आपको, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं कॉम्प्लीमेंट्री और वो ना वो वाली बात ही नहीं है भाई, ना सप्लीमेंट्री मीन सपोर्ट, ठीक है। आ जाओ अब ध्यान सुनना। देखो भाई, अच्छा एंगल की यूनिट कितनी होती, एंगल की यूनिट क्या पढ़ी आपने? इतनी बार आपने प्रोटेक्टर, कंपास और डी से एंगल तो बनाए होंगे अभी, है ना? सारे बच्चे मेरे को बताना ये एंगल की यूनिट क्या होती है। हाँ, इतने अच्छे बच्चे कहां से आ गए भाई इस बार बैच में? हाँ, प्रूफ कर रहे हैं कि नहीं सर हम अच्छे नहीं, डिग्रीज कह रहे हैं नहीं डिग्रीज भी यूनिट है, लेकिन वेरी गुड डिग्रीज भी है, लेकिन दुनिया में अगर आप बात करेंगे तो रेडियंस को इसको स्टैंडर्ड यूनिट माना गया। अभी हम उस पर बात करते हैं, ठीक है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए प्लेन एंगल या एंगल की बात करें, प्लेन एंगल ये एरोप्लेन समझेंगे, हमारे बच्चे बहुत सुपर फास्ट है। एंगल फर्स्ट, सर ये कॉपी में लिखना है नहीं बेटा, पत्ते पे लिखकर पानी पे तैरा दीजिएगा। हाँ आइए, एंगल, वेरी गुड। अगर आपका एक सर्कल है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक सर्कल बना लिया, ठीक है, वो वाला डायग्राम अभी हम बताते हैं। ये हो गया आपका रेडियस, और मान लीजिए मैं इस रेडियस को घुमा करके यहां तक एक जगह पर ले आया हूं, ठीक है, ये है आपका एंगल, दिस इज डिनोटेड बाय थीटा। ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, दिस इज डिनोटेड बाय थीटा। तो आप एंगल को डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज एंगल? तो अगर आप देखें इसको कैसे, देखो इसका अगर फॉर्मूला वाइज ही आपको चलना पड़ेगा, थोड़ा सा उस वाले डायग्राम में ही ले लेते हैं, ठीक है, ये ज्यादा आपको आसान पड़ेगा। ये है आपका रेडियस बेटा, ठीक है, एंड दिस इज योर एंगल थीटा, ठीक है। तो आप एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, थीटा इज डिफाइंड एज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये फॉर्मूला कई बार सिलेबस में आएगा मेरे एंटरप्रेन्टर, दिस इज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, इसको हम लोग एंगल कहते हैं। वेरी गुड सर, आर्क लेंथ क्या होता है? अरे बबुआ सर ने बहुत मदद करा रहे आज हमारा, नहीं तो बच्चा खून पी जाता है। ये है आपका आर्क लेंथ, दिस इज योर आर्क लेंथ। थैंक यू बबुआ सर। हाँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा है यहां पर पढ़िए, इतना ही काम का है। ये है आपका आर्क का लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, ये होता है आपका एंगल, ठीक है। अगर आप बात करें तो इसके जो यूनिट की, तो यूनिट ऑफ एंगल एक्चुअली में अगर आप देखें तो दिस इज कॉल्ड रेडियंस। इसकी जो यूनिट है बेटा रेडियंस है। सर हम लोगों ने तो डिग्री भी पढ़ा है,
तो गलत नहीं है भाई। लेंथ की यूनिट मीटर भी है, किलोमीटर भी है, डेसीमीटर भी है, एंगस्ट्रॉम भी है, नैनोमीटर भी है, माइक्रोमीटर भी है, माइल्स भी है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि लेंथ की यूनिट एक ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, अलग अलग यूनिट है, हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो एंगल की यूनिट आपकी डिग्रीज भी होती है, लेकिन स्टैंडर्ड यूनिवर्सली अगर आप देखें, यूनिवर्सली जो स्टैंडर्ड हमारे पास है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एंगल की यूनिट क्या है, तो आप रेडियंस वर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो उसको निकाला कहां से जाता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस से आप अपना एंगल निकालते हैं। अब सर व्हाट इज 1 रेडियन, व्हाट इज 1 रेडियंस। सर एक रेडियन हमारे पास होता क्या है, हम किस चीज को 1 रेडियन कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। व्हेन लेंथ ऑफ आर्क, when length of arc is equal to radius of circle, angle subtended at center is called 1 रेडियंस। अब कई बच्चे ना इस भाषा से घबराएंगे, लेकिन बिल्कुल लोड नहीं लेना है। सर 360 कहां गया, अभी आ रहा हूं। एक रेडियन होता क्या है, अगर आपका जो ये वाला आर्क लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है सरकमफ्रेंस पर जो लेंथ है, अगर वो रेडियस के बराबर हो गया, तो ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड 1 रेडियन। सारे बच्चे इसको लिखे फिर थम्स अप करें, हाँ लिखे फिर थम्स अप करें। 10 मिनट लेफ्ट है, और बेटा लपड़ मार दूंगा अभी, भग जाए ऐसे। हाँ यस, सारे बच्चे, जब आपका आर्क का लेंथ रेडियस के बराबर हो जाएगा, तो जो एंगल आपका सबटेंड होता है दिस इज कॉल्ड 1 रेडियंस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपसे जरा पूछता हूं, ठीक है, अब जरा मैं आपसे पूछता हूं, तो मतलब 1 रेडियंस को हम लोगों ने कैसे डिफाइन करा, कि अगर आपका ये एक आर्क है, दिस आर्क लेंथ इज इक्वल टू, ये डायग्राम दिमाग में रहेगा तो अपने आप याद रहेगा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस के बराबर अगर हो जाए, और ये भी आपका रेडियस आर है, तो ये जो एंगल आपने सबटेंड, यहां पर जो एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू 1 रेडियंस। क्लियर, वेरी गुड। अब जो सबसे भारी बात आने वाली है उस पर फोकस करेंगे, अगर आपने वो फोकस कर ली तो अपने आप समझ आ जाएगा। मेरे को सारे बच्चे बताना कि अगर मेरे पास एक सर्कल है तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कितना होता है। अरे बोलिए मेरे एंटरप्रेन्योर, इतना तो आता होगा, लिल्लू पुन्नू साहब। हाँ, अगर मैं एक पूरे सर्कल की बात करूं, हाँ वेरी गुड भाई, अभी तक का सबसे अच्छा बैच लग रहा हमको, सही बता रहे हैं, मजा आ रहा। 2πr होता है, और सरकमफ्रेंस तो आपको पता ही है, ये वाला पार्ट जो सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर आप कह सकते हैं, बेसिकली बाहर से अगर आप चलेंगे कितना लेंथ चलेंगे, दैट इज कॉल्ड द सरकमफ्रेंस। वेरी गुड, लव यू बेटा। भाई साहब पिछली बार πr² बोला था एक बच्चे ने, मैं ऐसे हो गया था और जमीन पे गिर गया था। हाँ 2πr, चलो इतना अच्छा है। समझना बेटा, आप सभी लोगों ने यह बात पढ़ा है कि एक सर्कल में ये पूरा 360 डिग्री होता है। ये आसान भाषा में आपको यही पता है, 360 डिग्री होता है ना। और ये लेंथ कितना है, 2πr। समझना, इफ आर्क लेंथ अगर हमारे पास इस आर, एंगल एट सेंटर जो है हमारे पास, दैट इज 360 डिग्रीज। अगर ये आर लेंथ का है ना, ओए
देन एंगल इज 1 रेडियंस, 1 रेडियंस। समझना बेटा, अगर ये वाला लेंथ आर का है तब 1 रेडियन था। इफ आर्क लेंथ इज, ठीक है, आर्क लेंथ इज 2 पाई आर, एंगल एट सेंटर कितना होगा? एंगल एट सेंटर विल बी 2 पाई रेडियन। सारे बच्चे एक बार दिल बना दीजिए अगर आपको ये बात समझ आई। यार समझना, इधर से लेके इधर तक अगर मैं आर लेंथ चलता हूं तब 1 रेडियन हुआ। अगर मैं 2 पाई आर लेंथ चलूंगा तो भाई कितना एंगल होगा? 2 पाई रेडियंस होगा। अरे बोलिए मेरे एंटरप्रेन्टर, हाँ या ना? यस भाई, आर लेंथ चलने पे जो एंगल बनता है दैट इज 1 रेडियन। तो 2 पाई आर लेंथ चलने पर कितना बनेगा? 2 पाई रेडियंस। अरे भैया, इसी को ही तो 360 डिग्री आप कहते थे। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, या फिर 1 डिग्री या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ये बहुत काम की चीज आपके आने वाली, ये पूरी 12वीं तक चलेगा। क्लियर? ध्यान से सुनना है आज के लेक्चर। अब देखो धीरे धीरे हम लोग फिजिक्स में घुस रहे हैं। जो रेलिवेंट चीज, भाई देखो एक बात बोलूंगा आज जाने से पहले, प्रॉब्लम पता है क्या है? बच्चे पढ़ना बहुत अच्छे से चाहते हैं लेकिन इररेलीवेंट चीजों पे बहुत जल्दी कूद जाते हैं। जो काम की चीज है ना उसको इतने अच्छे से पढ़ लो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। समझिए इस चीज को, इंटरेस्ट के साथ काम की चीज पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अफराद चीजों में से ये नहीं कि सारी चीजें हमें जाननी है। जो चीजें बहुत रेलिवेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर फोकस करिए। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, कल आप सभी लोग ट्राई करके आएंगे। भाई देखो, एंगल हमारे पास क्या है? एंगल हम लोगों ने डिफाइन किया था फ्रॉम सर्कल। फ्रॉम सर्कल दिस इज डिफाइंड एज कितना आर्क लेंथ चला डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अ सर्कल, दैट इज डिफाइंड एज एन एंगल। ये फॉर्मूला बाद में भी बहुत काम आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने कहा जो यूनिट है दैट इज रेडियंस। सर हम लोगों ने तो स्कूल में डिग्रीज भी पढ़ा है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, अभी हम डिराइव करें। दुनिया जो पूरी मानती है वो रेडियंस है, स्टैंडर्ड यूनिट रेडियंस है। आपकी डिग्रीज भी यूनिट है, लेकिन अगर कोई पूछे तो आपको हमेशा क्या बोलना है? रेडियंस। तो सर रेडियंस और डिग्रीज में क्या रिलेशन है? चलिए डिराइव करते हैं। तो पहले 1 रेडियन, एक रेडियन होता क्या है? अगर आपका ये वाला लेंथ, आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए तो ये एंगल 1 रेडियन कहलाता है। व्हेन आर्क लेंथ ऑफ आर्क, the length of arc is equal to radius of the circle, angle subtended at center is equal to 1 radians। समझना, अगर आपका ये वाला लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, ये वाला लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, तब आपका 1 रेडियन होता है। तो मैंने कहा यार एक सर्कल की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो 2 पाई आर लेंथ होता है, तो एंगल कितना होगा? सेंटर पर 2 पाई रेडियंस होगा, और वही 360 डिग्री से इक्वेट करा तो हमारे पास आ गया। क्लियर है क्या? हां या ना? यस और नो? क्लियर? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियंस, यहीं से आप रिलेशन बना सकते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास पाई बाय 180 रेडियंस। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। और ये आपका होमवर्क रहेगा, कन्वर्ट करके लाना है रेडियंस में। दिस इज योर होमवर्क। ये डिस्कस करूंगा इन नेक्स्ट क्लास, डिसिप्लिन के साथ करना है बेटा, डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सारे बच्चे बोलिए मेरे इंटरप्रेटर, करके लाएंगे। हाँ, आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। देखो क्या होता है, कुछ कुछ चीजें आप देखो, ये वाले चैप्टर्स आपको बार बार सुनने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें आपको थ्योरेटिकल लग रही है, लेकिन मैं हंसी मजाक से क्यों कर रहा हूं? थ्योरी पढ़ाऊंगा, आप आधी से ज्यादा चीजों पर ध्यान नहीं दोगे। जितनी रेलिवेंट चीजें, बहुत सारी चीजों में से जो रेलिवेंट है वो निकाल के मैं आपको बता रहा हूं, एक थोड़ा सा फर इंटरेक्टिंग वे में। तो आप क्या करेंगे, इसको दोबारा से सुनेंगे और इन क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, तो यहीं तक आज हम रखते हैं। इसका अगला है हमारे पास कन्वर्जन टू मिनट्स एंड सेकंड्स, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास से बात करेंगे। ठीक है, सॉलिड एंगल हमारे पास, प्रीफिक्स, सम अदर यूनिट्स, ठीक है, और कन्वर्जन। अगली क्लास में भाई क्वेश्चंस होंगे हमारे पास।
ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल बी क्वेश्चंस। इतनी गंदी अंग्रेजी बोल दी है। नेक्स्ट क्लास विल बी क्वेश्चंस नहीं, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू क्वेश्चंस। यस, हाँ, क्लियर। तो यहीं तक रखेंगे आज का। तो आपका होमवर्क ये रहेगा बेटा, लेक्चर्स को 2 बार देखिए आराम से, 2x की स्पीड पर देख लीजिए, एंड मेक शॉर्ट नोट्स, अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा। क्लियर? यस। हाँ, वीडियो कॉल उठाता तो कोई है ही नहीं मर्दवा हमारा काल। चलिए देखा जाए, प्रखर वर्मा, राजनंदिनी, रुद्रा क्या करिया है बेटा, ये कैसे नाम है? सॉरी। हाँ, चलिए 6 लोगों को हम चांस दे रहे हैं, हाँ, द लेजेंड से बात करने के लिए। अरे प्रखर बेटा, रुको, बुलाना पड़ेगा ना, वो माइक वाइक सेट कराना पड़ता है। भाई कौन है यार, वो ये चलवा देना वीडियो कॉल। प्रखर बेटा, ये वीडियो कॉल का ये करवा देना यार। प्रखर बेटा, आई होप आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। मेरे को आपकी आवाज सुनने के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कराना पड़ेगा, ठीक है। रुद्र बेटा भी आने की कोशिश हो रहा है, राज बेटा भी। प्रखर बेटा, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, एक बार थम्स अप ऐसे कर दो। अभी मेरे को नहीं आ रही है। हाँ, अरे भाई साहब, रुद्र बेटा भी आ चुका है। रुद्र को आवाज आ रही है आई थिंक। प्रखर बेटा एक बार थम्स अप करना। यस, इन दोनों को आवाज आ रही है, बस इनकी आवाज मेरे तक पहुंचाओ। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। हाँ, मेहनत कर रहे हैं बच्चे। हाँ, अरे राज बेटा भी आ चुका है। नमस्ते मैम। मैम भी है यार। हाँ, रुक जा रुक जा, मेरे को आवाज आने दो बस। हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? प्रखर बेटा, आपको एक बार आवाज आ रही है तो एक बार रिटर्न बैक बताओ। हाँ, प्रखर प्रखर प्रखर। यस सर, आ रही है आवाज। वेरी गुड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, लव यू बेटा, लव यू लव यू लव यू। और राज बच्चा भी बेटा, राजनंदिनी बेटा, आप लड़की हो? गुड इवनिंग सर। आपका कैमरा साफ करो पहले। हाँ, यस सर। अब हुआ ना थोड़ा सा बेटर। हाँ, तो बेटा कैसी रही आज की क्लास? अच्छी रही सर। कहीं कोई दिक्कत आई तो बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कहीं पर कोई दिक्कत आई आप लोगों को? नो सर। नो नो सर। आप लोग सारे बच्चे लोग अपनी अलग अलग कॉपी बनाई है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। कोई दिखाना चाहेगा अपनी कॉपी, कैसे नोट्स बना रहे हैं? नमस्ते मैम, नमस्ते। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, साफ सुथरा बनाया है बेटा। इतनी मोटी कॉपी बहुत सही बनाई है तुमने। प्रखर बेटा, अपनी कॉपी दिखाना एक बार, ऐसे टेस्ट करना पड़ेगा बच्चों को। थोड़ा दूर रखो। नाइस नाइस, सर्कल वाला भी दिख रहा है, वेरी गुड। तो बेटा आप सभी लोग अभी 11वीं में बिल्कुल गर्मा गर्म आए हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। राजनंदिनी बेटा, पूरी एनर्जी अपनी कंट्रोल करके रखिएगा, आगे वाले चैप्टर्स बहुत खतरनाक आने वाले हैं, ठीक है। तो जितना बताया जाए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जितना बताया जाए बस उतना ही रिवाइज करके आना है। क्लियर? ठीक है। यस, आप सभी लोगों को आज डीपीपी मिली होगी। हाँ, आज सभी लोगों को डीपीपी मिलेगी। ट्राई करना, जो क्वेश्चन हो पाए, नहीं तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? पिछले क्लास के बाद जो डीपीपी मिली थी वो आज की है। पिछले क्लास में कौन सी डीपीपी मिल गई? फिजिक्स में नहीं मिली होगी, मिली थी? मिली थी सर, मिली थी। अरे मर्दवा, ये तो नहीं यार नहीं होगी भाई। रुद्र बेटा, किसकी कर दी तूने डीपीपी? हाँ भाई, डरा दिया तूने। मैंने कहा अभी बच्चे मेरे को खा जाएंगे, क्वेश्चन नहीं होंगे उनसे तो। हाँ, आज मिलेगी आप लोगों को डीपीपी, अच्छे से करना, ठीक है। यस सर। कोई कॉलेज वॉलेज सोचा है कौन से उसमें जाना है? यस यस। कौन कौन सा बताओ? आवाज आ रही है इनको? प्रखर का तो लैग आ रहा है क्या? यस, थैंक यू सर।
अरे यार वीडियो तो लैग हो गई है यहाँ पे। रखिएगा आगे बेटा, कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया है, कोई टेंशन मत लीजिए, हम लोग आपसे अगली बार फिर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है? ओके। हाँ यार, आज ना कुछ टेक्निकल ग्लिच है, अगली बार सभी के लिए हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? आराम से बात करेंगे, अभी आप लोगों की दूसरी क्लास भी होगी। ओके बेटा? सर देखो स्कोर देखो सर, इस वाले में दिखेगा, इस वाले में दिखेगा, डीपी में मिली थी देखो इसका यार। स्कोर है आज का ये। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच रुद्र बेटा, आपने मेरे को बताया, मैं इस चीज को जरूर चेक कराऊंगा। अभी वैसे कौन सी मिली है वो मैं एक बार चेक करता हूं, ठीक है? एंड अच्छी बात है कि आपने फिर भी ट्राई करा, थैंक यू सो मच, ऐसी मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है? और हाँ, और हम लोग बहुत जल्दी बीच बीच में कनेक्ट करते भी रहेंगे, ठीक है? हाँ, थोड़ा हंस भी लिया कर रुद्र बेटा, जैसे राज नंदिनी हंसती है, देखो अभी हंसी। हाँ, ये हुई ना बात। ठीक है, इंजॉय करिएगा अपनी पढ़ाई को और मेहनत के साथ लगे रहिएगा आप सभी लोग। हम लोग जब बीच बीच में मिलते रहेंगे, आप लोगों की मैं नोटबुक चेक करता रहूंगा, ठीक है? तो टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, मिलेंगे अपन लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।